हाँ। हम्म। देखो, मैंने देखा है। मैं लास्ट टाइम सैटरडे को हमने, मतलब मैंने नोट्स नहीं बनवाए थे, है ना, बस समझाया था। तो मैं देख रहा था कुछ बच्चे ऐसे ही, पता नहीं मतलब बोरिंग या सो रहे कुछ क्लास में, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे कि समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आज से बस ये ट्राई करूंगा, आज से मैं ट्राई करूंगा, इधर देखो, कि मैं यहीं पे शॉर्ट नोट बनवाऊं। ठीक है। आप आप जितने इससे पढ़ लोगे जितना मैं करा रहा हूँ, इसे ये मत समझना कि आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ मैं। आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ा बहुत है, लेकिन वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना बस। कभी ये लगे कि नहीं सर तो बहुत डीप जा रहे हैं या बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं वो चीज, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, वरना मुझे पता नहीं ट्रेवल में क्या है। ठीक है। और जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो भी मैं यहाँ पे कुछ जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा समझाऊंगा, वो सब नोट करना है। बाकी आपको मैं नोट्स नहीं दूंगा, वैसे क्वेश्चंस भेज दिया करूंगा, क्वेश्चंस कर लिया करना बस। ठीक है। इससे ये रहेगा कि तुम्हें भी समझ में आएगा, अटेंटिवनेस बनी रहेगी, नींद नहीं आएगी किसी को, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब तो पता है किसी को? नोट्स खोलने पड़ रहे हैं भाई सब क्लासिफिकेशन बताने के लिए भी। क्लासिफिकेशन टर्म का मतलब पता है किसी को? तो बताओ, इसका क्या मतलब है? हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था, है ना, कि हमने टैक्सोनॉमी में देखा था कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, मतलब कैटेगराइज करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उसी को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। आज हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर क्या नाम है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब जितने भी अब हम ये देखेंगे कि उन उन कैटेगरीज में, जो हमने कैटेगरीज उसमें डिस्कस की थी, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, एटसेट्रा, तो उनमें किन किन को ऐड किया गया है, किन किन को कैटेगराइज किया गया है, किन मतलब किस किस ग्रुप में बांटा गया है। प्लांट्स है तो उसे किस ग्रुप में बांटा गया है, किस टाइप का प्लांट किस ग्रुप में रखा गया है, ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है। या सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब का क्लासिफिकेशन को हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक। तो सबसे पहले जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था लिविंग चैप्टर में, कि पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, ऑर्गेनिजम्स को, अच्छा मैं ज्यादा फास्ट नहीं बोल रहा हूँ ना, बता देना, क्योंकि समझ फिर ऐसे ही है, समझ नहीं आता है ज्यादा उसमें। तो देखो लास्ट टाइम जैसे कि मैंने बताया भी था लिविंग चैप्टर में, कि पुराने जमाने में, है ना, बहुत टाइम पहले, ऐसा मान लो जब जब इंसान पत्ते को, लपेट के घूमता था अपने शरीर पे, उस टाइम पे क्या करते थे वो, सिर्फ और सिर्फ उनकी तीन नीड थी, रोटी, कपड़ा और मकान। क्या मेजर चीज यही थी ना। आजकल तो लोगों को पता है फोन भी चलाना है, ठीक है, घूमने फिरने भी जाना है, ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन उस टाइम पे तीन चीज थी बस भाई, जिंदा रहो, ठीक है, खाना खा के जिंदा रहो, शिकार करो, ये करो, नींद लो, और बस। और मतलब ये है कि अपने घर मकान में रहे, कुछ भी, ये चीज थी। तो उसी उसी बेस पर क्या गया था लोगों ने, जैसे हमने रोटी की बात की है, तो रोटी को हम क्या बोल सकते हैं जनरल टर्म में? मान लिया मुझे खाने की जरूरत पड़ रही है, तो हम सिंपल टर्म में क्या बोल देंगे इसको, कि हमें खाने की रिक्वायरमेंट है, हमारी खाना जो है हमारा एक एसेंशियल काम है। तो उसे हम क्या बोलते हैं जनरली, कि फूड, कि हमें फूड की जरूरत होती है, फूड बोलेंगे ना हम उसको। हाँ, तो यानी कि लास्ट उस टाइम पे पुराने जमाने में, मतलब जो लोगों का क्लासिफिकेशन करने का जो तरीका था ऑर्गेनिजम्स को, वो उनकी रिक्वायरमेंट के बेस पे था। जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी क्या थी, रोटी, कपड़ा, मकान, जिसमें से हम बात कर रहे हैं रोटी की, यानी कि फूड की। फूड में वही हमारे कि भाई वीट हो गया, ठीक है, अगर कोई, हाँ, वीट हो गया, जो भी मतलब उस टाइम पे अनाज वगैरह हो गए, उनको खाना, उनके उनको जरूरत थी खाने की, उनको उनको मतलब ऐसे हम फूड के सोर्स पे यूज करते थे। साथ ही साथ मिल्क वगैरह हो गया, यही, इनको नोट्स भी करते जाना है। ठीक है। मिल्क हो गया, और साथ ही साथ ये भी तो था, उस टाइम पे शिकार किया जाता था जानवरों का, या नहीं?
भाई जैसे बकरी थी, भेड़ थी, कुछ भी था या अदर जानवरों को भी, जैसे कि काऊ वगैरह हो या उन्हें भी एज ए फूड सोर्स यूज किया जाता था। है ना कुछ समझ उस टाइम पे। तो ऐसे मतलब लोग जो है वो खाने के लिए, खाने जो जो चीजें खाने के लिए यूज हो रही है, जो भी मतलब चीजें मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म खाने के लिए खाने के यूज में आ रहा है, उसका उन्होंने फूड की कैटेगरी में रख दिया। मतलब ये कितना बेसिक और सिंपल तरीका था, जिसमें कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं था। इसमें कोई साइंस की बात नहीं हो रही है। दिख रही तुम्हें कुछ अब तक साइंस की बात होती हुई? यानी कि कोई कुछ पता था नहीं था कुछ उस टाइम पे, बस यही पता था कि भाई खाना पीना मजे करने नींद लेनी, बस इतना था। तो ऐसे ही मीन हो गया, ऐसे ही काऊ वगैरह को ऐसे डायरेक्ट मतलब फूड के सोर्स पे यूज कर लिया गया, ठीक है। गोट हो गया ऐसे ही, बकरी टाइप। तो इनको ऐसे खाने के तौर पे यूज किया जाता था। तो ऐसे फूड की कैटेगरी बनाई इन्होंने ऐसे ही। ऐसे ही इसके बाद क्या क्या आएगा खाने के बाद, रोटी के बाद? और क्या चीज थी, बेसिक नीड क्या थी? पहनना, कपड़े, क्लोथिंग। रोटी, कपड़ा, ठीक है। तो क्लोथिंग में वही है, मतलब उस टाइम पे जो जो चीजें अवेलेबल थी उनसे अपना कपड़े बना लिए। जैसे कि कुछ फाइबर्स होते हैं यहाँ पर, सन हेम्प वगैरह कुछ करके, ऐसे याद रखो बस कि कुछ प्लांट्स है जो फाइबर देते हैं हमें। फाइबर मतलब जैसे ऐसे मान के चलो, नारियल देखा है ना? नारियल, जो हरा नारियल होता है, कच्चा नारियल होता है, उसके उसके बाहर का जो है वो होता है प्रोटेक्टिव लेयर, वो हरी होती है ना। और जब वो सूख जाती है, तो सूखने के बाद उसमें रेशे रेशे से निकलते हैं ना। तो वही ऐसे में उनको उन्हीं को हम बोलते हैं फाइबर्स। तो ऐसे ही कुछ प्लांट्स थे जिनसे हमें फाइबर मिलते थे। और उन फाइबर का यूज हम ऐसे कपड़े बनाने के लिए, ठीक है, उनको यूज करते थे उस टाइम पे। तो ऐसे ही फाइबर्स वगैरह हो गया। ऐसे ही बहुत सारे जूट है, जूट का नाम सुना होगा। जूट एक प्लांट है, उससे वो स्पेशली फाइबर के लिए यूज होता है। तो उससे भी हम ऐसे फाइबर लेते थे ताकि कपड़े बनाए जा सके। सिल्क वगैरह हो गया, हालांकि शायद मैंने लास्ट वाले नोट्स में लिखा हुआ था। नोट्स किसी ने देखे खोल के? हाँ। तो ये तो फिर समझा मैं, बस फिर भी ये देख लो कि क्या ये है, थोड़ा सा लिंक कर पाओगे आप, क्योंकि हम बेसिक से चल रहे हैं आज हम क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं ना, तो इसी वजह से बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद क्या आना चाहिए? रोटी, कपड़ा हो गया हमारा। कोई भी एक एक और कोई बेसिक न्यूट्रिएंट? शेल्टर, मतलब शेल्टर क्या होता है? शेल्टर का मतलब बोलो। हम्म। तो शेल्टर के लिए हम कुछ मतलब अच्छा, अगर जैसे हमें घर बनाना हो, अगर किसी को घर बनाना हो, आजकल तो चलो हम ईंट पत्थरों का यूज करते हैं, लेकिन अगर उस टाइम पे अगर आपको घर बनाना होता, तो आप क्या आप ऐसी लकड़ी का यूज करते जो बहुत ज्यादा कमजोर है, एक महीने में ही आपका घर ढह ढह जाता किसी वजह से, या ऐसी लकड़ी का यूज करते जो सालों साल तक चलती, सालों साल तक चलती? तो ऐसे ही क्या था उस टाइम पर, जो बहुत बढ़िया लकड़ी थी, मतलब जितनी समझ थी उस टाइम पे इंसानों की, उसके हिसाब से उन्हें कुछ प्लांट्स के पता था कि भाई ये इसकी लकड़ी काफी अच्छी चलती है। भाई पता चलेगा ही, जब हम यूज कर रहे हैं किसी चीज को तो पता चलेगा कि भाई ये ज्यादा अच्छी चल रही है तो इसके घर बनाएंगे। तो ऐसे ही इसमें कुछ लकड़ियां थी यहाँ पर, मतलब कुछ प्लांट्स थे जो स्पेशली यूज किए जाते थे घर बनाने के लिए। जैसे टीक का पेड़ होता है, इसमें साल होता है, शीशम वगैरह होता है। तो ये ऐसे थे, ये हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन का तरीका हो गया। इसके बाद और भी कुछ नीड हो सकती है उस टाइम की? इनके अलावा भी कुछ और नीड हो सकती है क्या उस टाइम की, अगर मतलब जिस टाइम की मैंने बात की है, बहुत पुराने जमाने की बात? और क्या हो सकता है, सोचो थोड़ा सा। और बोल रहे हैं नीड्स, हमने क्या ना, हमने नोट्स खोले हैं, उसमें और कुछ भी होगा। सिक्योरिटी वगैरह हो गया उसमें कुछ, था उसमें कुछ ऐसा कुछ। ट्रांसपोर्ट होगा उसमें कुछ ऐसा, मतलब हम ये नोट्स में ही है, चलो मैं बता रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ, ठीक है। भाई सिक्योरिटी के लिए उस टाइम पे कुत्ते से अच्छा कोई था ही नहीं, मतलब कोई उससे अच्छा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था, और नहीं था, मतलब एनिमल नहीं था। तो इसलिए लोग कुत्ते को पालते थे ताकि वो उनके घर की रखवाली कर सके। मतलब कोई बाहर से कोई बंदा जने भी आए तो उसे घर में ना घुसने दे, ठीक। ऐसी ट्रांसपोर्ट में मतलब, ट्रांसपोर्ट मतलब तुम यहाँ से किसी चीज से आए होगे ऑटो से, किसी चीज से, वो। तो उस टाइम की जो ऑटो थी, कार थी, वो क्या थी? हाथी मौत। हाँ, मतलब मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है ना कि भाई अपना सामान ले जाना कहीं से कहीं या खुद जाना, वो सब ट्रांसपोर्ट का साधन है ना। तो उस टाइम पे इनके साधन के रूप में हम किन्हीं किन्हीं यूज करते थे ज्यादातर। जो भी उस टाइम पे अवेलेबल था, कुछ ऐसा था कि घोड़ा गाड़ी बना दी, ठीक है ना, बैलगाड़ी बना दी, आज भी देखते होंगे आप गाँव में कुछ में। तो बस वही ऐसे पुराने टाइम में जब वो था, मतलब पुराने टाइम में इन चीजों का तरीका था। तो ये हमारा सबसे बेसिक
क्लासिफिकेशन का तरीका हो गया। समझा? सबसे बेसिक, बिल्कुल जब कुछ पता ही था इंसान को। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आया फिर जो सबसे पहले यूज किया गया कुछ साइंटिफिक। इधर देखो, वहां ध्यान ना देना। तो सबसे पहले यहाँ पर आया, जो सबसे पहले फर्स्ट क्लासिफिकेशन आया, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत साइंटिफिक अप्रोच का यूज किया गया। मतलब थोड़ा साइंटिफिक तरीके से सोचा गया कि भाई, ध्यान से देख लो, हमारे आसपास जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से बांट लो। तो ऐसे सबसे पहले जो था, जिन्होंने थोड़ी साइंटिफिक अप्रोच दी थी, फर्स्ट साइन, इसे नोट करो, ठीक है। वो तो चलो है था, लेकिन ये तो मेन चीज है। इसे नोट करते रहो साथ साथ, क्योंकि थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से आउट पढ़ा भी कराऊंगा मैं, वो जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो जो सबसे पहले साइंटिफिक साइंटिफिक अप्रोच दी थी, पहले बायोलॉजी के पिताश्री जी ने दी थी। कौन है बायोलॉजी के पिताश्री? कौन? अरस्तु। तो अरस्तु ने कहा, भाई देखो, जब आप जनरली देखते हो अपने, सुन रहे हैं मेरी बात, सुन रही है ना सबको? आप जब जनरली देखते हो घर से बाहर निकल के, तो आपको जो मतलब सिंपली दिख जाते हैं, जो सोचना भी नहीं पड़ता आपको। ये बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इससे। 10 मिनट हो गया बस। 10 मिनट। कल लिख दिया जैसे तो। और ये पेंसिल फेड होना जैसा है ना, मतलब ऐसे बैठ, जल्दी से करो। इसका यूज हो रहा है क्या? हाँ, लैपटॉप रखा है इस पे। फिर रिकॉर्डिंग का सही नहीं बन पाने का। अगर हाँ देखो, मेज कर दो तो ठीक है। ओ सॉरी, ये टेबल देख लो, एक छोटी वाली अगर रखी जाए। मेज हटा देंगे, एक टेबल पर रख लो आप। दोबारा नहीं अरेंज करना पड़ेगा ये सारी चीजें हमें। सर को बुला दो एक बार, सर को कह दो उन्हें। अमन नहीं अरे, पूरा बुला दिया आज इसको एक मिनट। रिकॉर्डिंग दोबारा चलानी पड़ेगी फिर हमें, क्योंकि आप ये में 10 मिनट तो फिर ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे ना। रखे रहने दो, मैं तो बात करिए फटाफट, और रखे जाओ उस लाइन पे। बाद में चली जाएगी ना, ऊपर से उठा के ले जानी पड़ेगी फिर ये। या इतनी चलो यार, तो कह रहा मैं, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, ये वाली मेज का कह रहा हूँ। अच्छा, इसे छोड़ दो तो तुम बाद में कर, हाँ मैं ये तो कह रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा? रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कर दूं? स्क्रीन ना तुरंत। चलो, ये तो नहीं लाइट सर। नहीं सर सर। तो क्या बोल रहे हैं हम? हाँ, मतलब सबसे उसके बाद जो ओल्ड क्लासिफिकेशन था, उसके बाद अगर किसी ने थोड़ा बहुत साइंटिफिक तरीका यूज किया है क्लासिफाई करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को, तो कौन थे? एरिस्टोटल। इन्होंने क्या बताया कि भाई देखो, आप जब घर से बाहर देखते हो अपने, तो आपको जनरली जो एकदम दिख जाती है सामने से, वो दो चीजें एकदम आसानी से दिख जाती है, क्या? प्लांट्स और एनिमल। ये तो आप देखते होगे ना। भाई आपको मतलब ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो चल फिर रहा है, उसे हमने एनिमल नाम दे दिया। और जो अपनी जगह की जगह पड़ा हुआ है, हरे कलर का है, वो हमने प्लांट नाम दे दिया। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, जो ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, इनको साथ साथ नोट करते जाना है, ठीक है। बाकी समझा दूंगा मैं, समझा तो रहा हूँ साथ साथ, बाकी एक बार और समझा दूंगा, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, सबको दिख रहा है ना सही? इन्होंने उनको दो टाइप में डिवाइड किया। कौन कौन?
एक को उन्होंने नाम दिया प्लांट्स। ठीक है। दूसरे एनिमल्स। अभी किस बेस पे रख दिया इन्होंने, तो देखा भाई प्लांट है जो हमें दिख रहे हैं बाहर ऐसे हरे कलर के, और जो अपने जो मूवमेंट शो नहीं कर रहे हैं उनको उन्होंने प्लांट्स कह दिया। ठीक। और जो मूवमेंट शो कर रहे हैं उनको उन्होंने एनिमल नाम दे दिया। अब इन्होंने प्लांट्स को भी क्या किया, तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। दिख रहा है ना, तो ना ये बता देना, मैं जूम कर दूंगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट्स को तीन कैटेगरी में और डिवाइड कर दिया। कैसे? उनकी हाइट के बेस पर। यानी कि जो बहुत ज्यादा हाइट के दिख रहे हैं उनको उन्होंने नाम दे दिया ट्रीज। ठीक। जो बहुत ज्यादा लंबे दिख रहे हैं उनको नाम दे दिया उन्होंने ट्रीज। जो थोड़े छोटे हैं, मीडियम हाइट के हैं, उनसे छोटे हैं, उनको उन्होंने नाम दे दिया shrubs। उसके बाद जो बिल्कुल ही छोटे हैं, छोटे पौधे हैं, ठीक, जिनकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं है, उनको उन्होंने नाम दिया। हाँ चल रहा है बार बार इसका नेट वाला। अरे हाँ, उनको नाम दिया उन्होंने हर्ब्स। हर्ब्स ऐसे बनता है। HU। तो देखो इन्होंने क्या किया, जो ट्रीज थे वो तो बड़े बड़े थे, बहुत ज्यादा हाइट के थे। ठीक है। उनके स्टेम जो है बहुत ज्यादा मोटे हो जाते थे, है ना। ट्री देखने देख पा रहे हैं ना आप, ये बाहर ट्री खड़ा है, ये सब अच्छा लग रहा है देखने में, ट्री है। तो आपने जिस तरीके से आपने पहचान लिया, तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि ट्री जो होते हैं बहुत ज्यादा हाइट के हो जाते हैं, उनका जो स्टेम है वो बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा विद हो जाती है उसको। लेकिन जो सब्स होते हैं वो छोटे होते हैं, छोटी हाइट के होते हैं, मीडियम हाइट के होते हैं। और जो उनका स्टेम होता है वो भी ऐसा होता है, मतलब ब्राउनिश होता है, ब्राउनिश कलर का होता है। उनका जो स्टेम होता है वो ट्री के जैसे ही ब्राउनिश कलर का होता है, बस हाइट छोटी होती है उनकी। उनको उन्होंने नाम दे दिया क्या, सब्स। उसके बाद इन्होंने क्या किया, देखा कि भाई और भी छोटे प्लांट पाए जा रहे हैं, बहुत छोटे, जिनके स्टेम जो है वो ग्रीनिश कलर है, ना कि ब्राउनिश कलर। बहुत छोटे हैं, मतलब जैसे आपने पालक खाया ना, पालक, पालक, ये सब क्या है, ये है सब्स। ये ऐसा ऐसी हमारी सब्स है, क्योंकि उनके स्टेम क्या होते हैं, ग्रीनिश कलर के होते हैं। ठीक है। उनको उन्होंने नाम दे दिया हर्ब्स। तो इस तरीके से उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया। ये लिख लिया ना, अपनी भाषा में लिख सकते हो थोड़ा सा, यही कि मतलब प्लांट थोड़े लार्ज हाइट के ये, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ अगर मैं हर चीज लिखूंगा फिर ऐसे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, देखो ठीक है। अपने हिसाब से लिख लेना जो मतलब तुम्हें समझ आ जाएगा जल्दी से। उसके बाद फिर जो एनिमल्स थे, अब इन्होंने एनिमल्स में क्या काम किया, देखो यहाँ पे तो कोई साइंटिफिक हमें यूज दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है ना। सिंपल हमने मोर्फोलॉजी देखी उसकी, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स देख लिए और हमने प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया, है ना भाई। हाइट देख ली हमने उसकी, भाई हाइट, स्टेम का कलर, सब मोर्फोलॉजिकल था। उसके बाद थोड़ा सा अगर साइंटिफिक अप्रोच देखी जाए, तो सिर्फ एनिमल्स में, एनिमल्स को इन्होंने क्या किया, टू टू पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे? इन्होंने क्या किया, जितने भी एनिमल्स थे, मतलब जो भी इन्होंने एनिमल्स देखे, उन्हें फोड़ के देखा, मार के देखा, देखा खून निकल, लाल कलर आ रहा है खून, तो भाई इन्होंने दे दिया उसको नाम एनिमल। मतलब ऐसे मैं ऐसे जो जो कर रहा हूँ कि मतलब उन्होंने फोड़ के देखा, लेकिन ये कहा, मतलब ये देखा इन्होंने कि जिस भी एनिमल में रेड कलर का खून पाया जा रहा है, ठीक है, मतलब रेड ब्लड है, उस टाइम पे हमें सेल्स तो नहीं पता था। अगर हम बात करें कि भाई आरबीसी अगर किसी में प्रेजेंट है, उस टाइम पे नहीं पता था हमें कि आरबीसी प्रेजेंट है, तो भाई क्या होगा, ब्लड का रंग रेड होगा। किसकी वजह से होता है, आरबीसी की वजह से होता है ना ये, पता है ना सबको। आरबीसी में भी किसकी वजह से होता है रेड कलर, हीमोग्लोबिन। अगर उससे भी डीप जाऊं, चलो पहले बहुत ज्यादा लेवल हो जाएगा, इतना ही रखो, हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर होता है, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे रेड रेड ब्लड, अगर इन्होंने देखा कि भाई किसी एनिमल में अगर रेड ब्लड है, ठीक है, तो इन्होंने उसका नाम दे दिया इनेमा। क्या नाम दिया, इनेमा। इस पे मेरी राइटिंग भी ऐसी देगा एकदम। तो इन्होंने उसका नाम दिया इनेमा, यानी कि इनमें क्या था, रेड ब्लड प्रेजेंट था। क्या लिख सकते हैं हम इसमें, रेड ब्लड प्रेजेंट था। ठीक है। उसके बाद जिसमें इन्होंने देखा कि भाई रेड ब्लड है नहीं उसमें, उनका उनका जो ब्लड का कलर है वो या तो व्हाइट है
या है ही नहीं, मतलब कोई कलर नहीं दिख रहा है हमें। ठीक है, उनको उन्होंने क्या नाम दे दिया, हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर रेड ब्लड अब्सेंट था, रेड ब्लड अब्सेंट, इनको नाम दे दिया उन्होंने एनेमा। अब इसका क्या मतलब होता है, इस ए का मतलब होता है अब्सेंट। ठीक है, इस ए का क्या मतलब होता है, अब्सेंट, यानी कि उसमें रेड ब्लड नहीं है। तो इन्होंने इस तरीके से यहाँ थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच दिख रही है हमें कि भाई ब्लड देखा है थोड़ा सा, मतलब बॉडी के अंदर की कुछ चीज देखी है, तो थोड़ा दिख रहा है कि भाई हाँ साइंटिफिक से थोड़ा यूज किया है। ये था इसका सबसे पहले अरिस्टोटल के द्वारा गिवन क्या, क्लासिफिकेशन का फर्स्ट थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच यूज करके सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो दिया गया अरिस्टोटल के द्वारा। ये क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेटमेंट में। ठीक है, मतलब कि भाई साइंटिफिक अप्रोच सबसे पहले किसने यूज की, वहां पे कंफ्यूज करने के लिए लिख देगा। क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस का, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इस वजह से नीट में क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, तो ध्यान रखना है सबसे पहले साइंटिफिक अप्रोच यूज किसने की, एरिस्टोटल। समझ नहीं आ रहा है क्या, तो फिर जवाब, जवाब ऐसे क्यों हो रहा है कि नींद 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 में बैठे हो तुम। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको। तो ये इन्होंने अरिस्टोटल ने अपना क्लासिफिकेशन दिया। ठीक, उसके बाद इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा हमें दिख रहा है कि भाई हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इसमें क्लासिफाई नहीं हो पा रहे हैं। भाई कुछ ऐसे भी हैं जिनमें ब्लड ही नहीं पाया जाता है, पढ़ा है कुछ ऐसा, मुझे पता है हाल ही में आपने एनिमल किंगडम पढ़ाया है ना, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म देखे जिनमें ब्लड ही नहीं पाया जाता, कौन कौन से, एनिमल किंगडम पढ़ चुके हो आप, फिर, और लास्ट क्लास पे ही पूछ रहा हूँ मैं तो भी कुछ शायद 4-5 दिन पहले ही खत्म हुआ है शायद एनिमल किंगडम। अर्थवॉर्म में होता है नहीं ब्लड, अर्थवॉर्म में ब्लड होता है, क्या होता है उसकी जगह उसमें, पढ़ाया होगा मैम ने जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा। व्हाइट कलर का क्या, हाँ एक कलरलेस फ्लूइड होता है, हालांकि व्हाइटिश सा होता है वो, इसको हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। आ रहा है कुछ याद, थोड़ा थोड़ा पास्ट की बातें कुछ याद आ रही हो, पुरानी जिंदगी। तो देखो कुछ मतलब ऐसे भी हैं, वो तो चलो हमने अर्थवर्म की बात कर ली। स्पंजेस सुने, स्पंजेस सिलेंट्रेट्स, है ना, क्या उनमें ब्लड होता है, पढ़ा उनमें कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फिर सोचो थोड़ा सोचो, तो देखो हमने देखा कि भाई यहाँ पे यार कुछ ऐसे भी हैं जिनमें जिनको फोड़ तोड़ करके या जिनको काट पीट करके हमें ब्लड ब्लड दिखा ही नहीं, कुछ भी नहीं दिखा हमने उसमें। तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई करोगे आप, तो ऐसे इसकी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हो गए, है ना। तो फिर इसके बाद आया जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन आया, वो था हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या मैंने यहाँ पे किंगडम की बात की अब तक इस वाले से, नहीं की ना, तो इसके साथ कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर इसे क्यों नहीं टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों नहीं बोल रहे हैं हम, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे किंगडम जैसी कोई चीज आई नहीं थी, किसी ने कैटेगरीज डिवाइड ही नहीं की थी। अब आएंगी वो लीनियस के टाइम पे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया ना। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन। चलो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर इसको ऊपर ले जाऊंगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, कभी तुम टू किंगडम क्लासिफिकेशन, अब इसमें क्या आया कि इसमें जो लीनियस ये दिया गया था हमारे कैरोलस लीनियस के द्वारा। कैरोलस लीनियस का नाम सुना है इससे पहले, कौन थे वो, कौन थे वो, कौन थे वो, इससे पहले कुछ दिया उन्होंने, हाँ, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हाँ, तो बस इन्होंने फिर थोड़ा सा अपना हाथ इसमें भी आजमाया कि भाई मैं क्लासिफाई भी करूं, नाम तो दे दिया, चलो क्लासिफाई भी करते हैं। तो उन्होंने क्लासिफिकेशन भी किया, गिवन बाई लीनियस, पूरा नाम भी लिख सकते हैं या वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैरोलस लीनियस जी ने भी अपना हाथ आजमाया इसमें कि भाई मुझे भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है। तो उन्होंने दो किंगडम्स बनाए, तो किंगडम जैसी टर्म ये मान लो यहीं से ही आई। तो इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, इनको दो किंगडम में डिवाइड किया। किस किस में, प्लांटी और एनिमेलिया, प्लांटी
और अभी किस बेस पे किया इन्होंने? इन्होंने जो इसमें बेस रखा, जो मेन बेस था, हालांकि जो बेस था, मतलब बेस मतलब आधार, क्राइटेरिया, कि भाई हमें ये चीज देखनी देखनी तब हम क्लासीफाई कर पाएंगे। तो इन्होंने बस एक मेजर उस चीज पे ध्यान दिया, वो था सेल वॉल। सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस, हम यहाँ पे मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन क्या क्या चल रहा है यार, बेस्ड ऑन प्रेजेंस, ठीक है, और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। यानी कि भाई इन्होंने देखा कि अगर किसी उस टाइम पे मतलब सेल के बारे में थोड़ी हमें वो हो गई थी, क्योंकि इससे पहले सेल के बारे में स्टडी कर चुके थे कौन? रॉबर्ट हुक वगैरह, जो हमने पढ़ा था ना। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो उस टाइम पे सेल के बारे में थोड़ा बहुत पता था, सेल वगैरह, सेल वॉल वगैरह के बारे में भी। तो इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया कि अगर कि हम क्लासीफाई इस तरीके से करेंगे, अगर किसी में सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल अगर प्रेजेंट है, जनरली आप देखते हो सेल वॉल किस में प्रेजेंट रहती है, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहते हैं सेल वॉल? प्लांट्स में। भाई प्लांट्स इतने स्टिफ तरीके, मतलब एक जगह खड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा स्टिफ है, मतलब बहुत ज्यादा कठोर हैं, वो किस वजह से हैं? सेल वॉल की वजह से ही। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि भाई अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो उनको हम वो नाम दे देंगे प्लांटी, मतलब उनको हम किंगडम में डिवाइड कर देंगे, प्लांटी, प्लांटी किंगडम में, ठीक है। अगर सेल वॉल अब्सेंट है, मतलब यहाँ लिख लो कि अगर यहाँ पे क्या है, सेल वॉल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेल वॉल अगर अगर प्रेजेंट है, ठीक है, सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो उन्होंने नाम दिया हमने, उनको उन्हें हमने रख दिया प्लांटी किंगडम में। ठीक। अगर सेल वॉल अब्सेंट है, सेल वॉल अब्सेंट, तो इन्होंने इसको रख दिया एनिमेलिया में। ठीक। हालांकि इसके बाद, इसके अलावा भी, मतलब सेल वॉल के अलावा भी कुछ अनदर क्राइटेरिया भी थे, लेकिन जो इतने इंपॉर्टेंट थे, इन्होंने ज्यादा ध्यान इसी पे दिया। भाई सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांट दे दिया हमने नाम, उनको प्लांटी में रख दिया। सेल वॉल एब्सेंट है तो हमने एनिमेलिया में रख दिया। तो ये इनका बेसिक ये था, जिसमें बहुत ज्यादा कि इसमें बहुत से ज्यादा वे थे, ड्रॉबैक्स थे, बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स थी इस चीज की, बहुत ज्यादा कमियां थी। क्योंकि अब हम देखने वाले हैं कि इनमें कमियां क्या क्या थी, और इन्हें किस किस ऑर्गेनिजम्स को इसमें मतलब प्लांटी में रखा और एनिमेलिया में रखा, यहाँ तक ये कर लेना। अब ना देखो, मतलब जो भी स्पेस होगा यहाँ पे मैं लिखता चला जाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है। इन्होंने उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को रखा, प्लांटी में और एनिमेलिया में। तो मैं यहाँ पे थोड़ा यहीं पे लिखने का ट्राई करता हूँ, अगर ये हो जाता है तो। दिख रहा है ना इतना छोटा? यहाँ पे शायद आएगा, नहीं आएगा। दिख रहा है ना? दिख रहा है। ठीक है, देखो इन्होंने प्लांटी में क्या क्या रखा, जो प्लांटी किंगडम था हमारा, इन्होंने इसमें रखा एलगी। सुना है इससे पहले इसका नाम कुछ? एलगी, ब्रायोफाइट्स। हालांकि हम इसके बाद यही डिस्कस करेंगे, मतलब आफ्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम में हम यही पढ़ेंगे एलगी ब्रायोफाइट्स क्या होता है। यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस नाम देखना है, नाम याद रखना है, और ये देखना है बस कि किसने किसको कहाँ रखा, ठीक है। उसके बाद तो हम इसमें अच्छे डिस्कस करेंगे ही कि भाई एनिमल मतलब एलगी क्या होते हैं, इनके क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने प्लांट किंगडम में एलगी को रखा, ब्रायोफाइट्स को रखा, टेरिडोफाइट्स को रखा, टेरिडोफाइट्स को रखा, ठीक है, टेरिडोफाइट्स। इसके बाद जिम्नोस्पर्म। ये प्लांट्स के टाइप हैं, और मैंने लास्ट क्लास में भी शायद बताया था इनके बारे में, बताया था कुछ। ये प्लांट के डिवीजन है, मतलब हमने प्लांट किंगडम को डिविजन्स में डिवाइड कर दिया है, ये बताया था ना हमने। तो इन्होंने प्लांट्स को अभी प्लांटी किंगडम में रखा है, किंगडम की बात चल रही है यहाँ पे, वो तो बाद में आएगा डिवीजन वगैरह तो अभी इन्होंने क्या किया, जितने भी प्लांट्स थे उनको प्लांटी में रखा, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्या चल रहा है?
एंजियोस्पर्म्स और साथ ही साथ, क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट, फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है नहीं, पता है फंजाई क्या है? अच्छा, देखा है आपने फंजाई कभी देखा है? फंजाई देखा है कभी? फंजाई देखे हैं नहीं कभी? कहाँ पे? बे यार, ये क्या चल रहा है इसमें? कहाँ पे देखे? एग्जाम्पल दे के बताओ मुझे, कहाँ कहाँ देखे तुमने? रोटी। अच्छा, रोटी। हम्म। हम्म। बढ़िया बढ़िया। तो देखो, इन्होंने फंजाई को से नहीं रखा, क्योंकि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी उस टाइम। इन्हें देखा कि भाई इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, और कुछ दिखा था इन्हें, कोई और कुछ पता पता नहीं था। बस इन्हें पता था भाई इनमें इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, तो इन्हें प्लांटी में रख दो। ठीक, इन्होंने फंजाई को भी इसमें रख दिया। साथ ही साथ इन्होंने इसमें बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ पढ़ा है ऐसा? अब तुम इससे कहीं टच भी नहीं हो, तब भी क्यों चल रहा है ऐसे? तुम्हें सबको मैं इसके साथ स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा हूँ। देखो, इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया रखा। बैक्टीरिया के साथ साथ इन्होंने एक और ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम सुना है कुछ? ब्लू ग्रीन एल्गी में और बैक्टीरिया में डिफरेंस पता है? पता, नाम सुना है ना? चलो ठीक है, तो देखो, अब इन्होंने प्लांटे में ये ये कई 7-8 टाइप के जो इन्होंने दिखे प्लांट्स, वो रख दिए, जिनमें मतलब इन्हें सेल वॉल मिली सिंपल, वो इन्होंने प्लांटी में रख दिए। ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फंजाई और बैक्टीरिया, साथ ही साथ ये ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ना, वो भी एक बैक्टीरिया ही है, लेकिन उस टाइम पे, क्योंकि इसका नाम देखो, क्या नाम में क्या रहा है, ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब एल्गी नाम नजर आ रहा है ना। तो उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे, या उस टाइम के जो भी मतलब उस टाइम के जो साइंटिस्ट रहे होंगे, उन्होंने क्या किया भाई, ये हरे कलर का दिख रहा है, ठीक है, और छोटा सा पार्ट, छोटा सा वो है, मतलब छोटी हाइट का है बहुत ज्यादा। तो जो छोटे प्लांट्स होते हैं ना, उनको एक्चुअली में एल्गी बोलते हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई, तो एल्गी जैसा दिख रहा है, ठीक, तो इसलिए इन्होंने इसका नाम एल्गी रख दिया, हालांकि ये है एक बैक्टीरिया ही। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया से अलग मानना है इनको, ठीक है, इसलिए क्या, इसलिए इन्होंने फिर अलग तरीके से रख दिया इसको, वरना मैं एक जनरल टर्म बैक्टीरिया लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने बैक्टीरिया के साथ साथ बिलियन एनर्जी को इसलिए अलग लिखा, क्योंकि उन्होंने अलग ही माना उस टाइम पे इसको। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक? हालांकि यहाँ पे कोई मैंने रॉकेट साइंस तो बताई नहीं है, बस जनरली बताया क्या किया है। ठीक, उसके बाद इन्होंने एनिमल्स को, अच्छा पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बारे में, पहले हम प्लांट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सब क्या है? ये सब है ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स का क्या मतलब होता है? ये सब क्या है? ऑटोट्रोफ्स। सुना है कुछ इसका नाम, इसका मतलब टर्म क्या होता है इसका मतलब? हाँ, जो अपना खाना खुद बना पाते हैं, जब बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनमें क्योंकि ऐसे पार्ट पाया जाता है, इस वजह से अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो एल्गी, बरायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है हमारे में ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ्स। लेकिन जो फंजाई होता है, फंजाई कैसा होता है? फंजाई को देखा है, मतलब वो अच्छा, वो रोटी पे क्यों लगा? रोटी पे लग जाता है वो, है ना, खाने पीने की चीजों पे लग जाता है ना फंजाई। तो यानी कि वो खुद का खाना नहीं बना पाता होगा, तभी तो लगाओ दूसरी चीज पे। वरना अगर वो खुद खाना बना पाता, तो प्लांट्स की तरह अपना आराम से रहता कहीं भी, और अपना खाना मतलब वही खाना लेता रहता, बनाता रहता, खाता रहता। लेकिन वो हमारे खाने पीने की चीजों पे लग जाता है। वो इसलिए लग जाता है क्योंकि वो खाना खुद नहीं बना पाता। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या नाम देते हैं? हेटरोट्रोफ्स। तो हमारा जो फंजाई होता है वो क्या है? हेटरोट्रोफ्स, जो खुद खाना नहीं बना पाते। अच्छा, हम हेटरोट्रोफ है, ऑटोट्रोफ? कैसे? किस पे? किस तरीके से? आप जो खाना खा रहे हैं, कुछ भी, वो सब कहाँ से आ रहा है? प्लांट से, अनाज, ये सब, है ना। तो आप भी हेटरोट्रोफ हुए। तो यहाँ पे इसमें देखो कि भाई ऑटोट्रोफ भी इन्होंने इसी में रख दिया प्लांट में, सिर्फ सेल वॉल के सेंस और इसके बेस पर। और फंजाई भी कमाल की बात, इन्होंने इसी चीज पे रख दिए, जिसमें इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। भाई ऑटोट्रोफ का तरीका अलग है खाना बनाने का, खाना लेने का, हेटरोट्रोफ का अलग है। तो जो इनका एक ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक का मतलब एक कमी थी, क्यों ऐसा, क्यों कैसे कर दिया आपने कि भाई जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपने अलग अलग फीचर शो कर रहे हैं,
उनको आपने अलग क्यों नहीं रखा, एक ही में क्यों रख लिया? तो इसका ये सबसे पहला ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक का मतलब कमी थी सबसे पहली। तो यानी कि डोंट हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, डोंट डिस्टिंग्विश, डोंट डिफरेंशिएट, मतलब इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी। यानी कि हमें नहीं बता पाई कि ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं। ठीक है, ये इसका फर्स्ट ड्रॉबैक हो गया। लिखते रहना साथ साथ, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉबैक से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ऐसा क्या था टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है, इसके बाद चलो लिख लो। लिख लिया? सबने लिख लिया? ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये नहीं बता पाए कि भाई ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें हाँ, उसके बाद देखो एल्गी जो होते हैं हमारे, एल्गी हमारे यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब एक सिंगल सेल वाले, है ना? तुम साथ साथ लिखते रहो ताकि फिर मैं बाद में समझा सकूं आराम से। अगर तुम ऐसे मतलब वो करोगे ना तो सही टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो भाई जो हमारे एल्गी होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। मोस्टली हमारे मल्टीसेलुलर ही होते हैं, वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर मोस्टली, यानी कि ज्यादातर। ज्यादातर हमारे क्या होते हैं वो मल्टीसेलुलर ही होते हैं, यूनिसेलुलर हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये भी नहीं बता पाए कि भाई तुम एक सिंगल सेल्ड वाले ऑर्गेनिज्म को, एक सिंगल सेल्ड वाले को डबल मल्टीपल मल्टीपल सेल वाले को कैसे रख सकते हो एक साथ। ठीक है, तो दूसरा जो इनका वो हो गया ड्रॉबैक, वो हो गया क्या कि भाई सेल टाइप, मतलब सेल के नंबर के बेस पे, यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस नहीं बता पाए। जिस वजह से यहाँ पे दूसरा ड्रॉबैक हमारा ये हो गया। यानी कि यहाँ पे भी आप सिंपल लिख सकते हैं कि यहाँ पे भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएगी। जिस वजह से हम यहाँ लिख सकते हैं कि डोंट डिफरेंशिएट, इसे भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो हमारे कितने ड्रॉबैक हो गए इसके? दो ड्रॉबैक हो गए। एक जो था, एक और लास्ट, वो ये था कि देखो प्रोकैरियोट जो होती है, मतलब सॉरी, जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस टाइप की सेल होती है? अर्थ पर दो टाइप की सेल पाई जाती है ना, कौन कौन सी? यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। तो हम क्या है? हम प्रोकैरियोट है? मुझे एक का किसी का सुना है कि प्रोकैरियोट। तो हम यूकैरियोट है ना, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट, ये पता है ना? सही। तो देखो अब यहाँ पे बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट है। और ये जितने भी सब हैं यहाँ से यहाँ तक, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फंजाई, ठीक है, ये सब क्या है यहाँ पर? ये सब है यूकैरियोट। और ये तो बहुत ज्यादा बहुत बड़ा गुनाह है कि आप मतलब दो अलग अलग टाइप की सेल्स को एक ही उसमें कैटेगराइज कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया। तो ये क्या है, यूकैरियोट्स। हमारे जो बैक्टीरिया होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, हमने बताया कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या है, बैक्टीरिया ही है। तो ये क्या हो गया हमारे प्रोकैरियोट। तो ये इस चीज में भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। दिख रहा है ना सबको कि भाई अ, हमारे यूकैरियोट भी एक साथ रख दिए उन्होंने, हमारे प्रोकैरियोट भी एक साथ रख दिए उन्होंने। तो यानी कि ये जो थर्ड ड्रॉबैक हो गया इनका, ये हो गया कि भाई यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। सिंपल, समझ आ रहा है? आप यहाँ पे लिख सकते हैं वही कि डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर सॉरी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। यहाँ तक लिख लो सब पहले। ये चैप्टर जो है हमारा, ये वैसे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है और थोड़ा लर्निंग पोर्शन भी है इसमें काफी, है ना? इसमें याद रखनी पड़ेंगी चीजें कि भाई क्या क्या, मतलब यही प्लांट्स के नाम। क्या हुआ, नींद आ रही है? सो जाओगे, नींद आ रही है तो एसी चलवा लो सर से कह के। बोल दो सर को कि रख देंगे एसी, लगवा देंगे अभी भी, मैनेज करो। तो एक काम करो, एक एप्लीकेशन लिख दो, सब बच्चे उस पे साइन कर दो, है ना? तब तो शायद हो जाए। भाई बच्चों की डिमांड है। हाँ मुझे, अच्छा ठीक है। नहीं वैसे कल कल मुझे भी जाना पड़ेगा। चलो मैं रख दूँ तुम्हारे लिए ये डिमांड। यहाँ तक समझ आया सबको? ये लिख लिया ना सबने? ठीक है। अच्छा साथ ही साथ क्या हुआ?
मैं रिजाइन कर दूं? मैं कह ठीक है भाई। बच्चा यहाँ पे असल में सही सुनता नहीं है, थोड़ा पंखा है की वो इसमें से में, ठीक है। ठीक है, मैं कोई नहीं, मैं कल मैं जाऊंगा, मैं रखूंगा कि सर बच्चों की डिमांड ये है, वहां पे गर्मी लग जाए बच्चों को, तो शायद कुछ कर दे। ठीक है। क्या? अच्छा, इसके बाद हमारे जो ये तो मैंने प्लांटी किंगडम के बारे में पढ़ा, सुनो इधर देखो। हेलो। क्या हुआ? क्या? अच्छा, ये वाला तीसरा यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का मतलब देखो, ये जो एलगी है ना, एलगी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और फंजाई। ये हमारे 6 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो गए। अरे इधर सुनो। तो ये जो हमारे हो गए, ये सब यूकैरियोटिक सेल है। इनमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, 2 टाइप की सेल पाई जाती है ना पर। तो यानी ये दो, इनमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। आपको फीचर भी पता ही होगा, यूकैरियोट प्रोकैरियोट में क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये तो पता ही होगा ना। हालांकि हम पढ़ेंगे आगे। तो ये यूकैरियोटिक होते हैं। और जो इन्होंने रखा कि बैक्टीरिया भी इन्होंने इसमें ही रख दिया प्लांट किंगडम में। और हमारा ब्लूग्रीन एलगी भी इसमें ही रख दिया। जो कि क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। तो इन्होंने फिर लोगों ने पूछा भाई ऐसे कैसे कर दिया तुमने, मतलब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को एक ही साथ रख दिया तुमने, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब दो अलग अलग एकदम, मतलब जिनमें बिल्कुल ही डिफरेंस है। ठीक है, उनको तुमने एक साथ रख दिया। तो इसलिए ये भी एक इनका ड्रॉबैक हो गया, मतलब एक कमी हो गई इनके टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। ये है तीसरा पॉइंट, आया समझ? तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर यही सेम कि भाई डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन, यही मतलब ये यहाँ इनको भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। तो इनके तीन ड्रॉबैक हो गए मेजर मेजर से हमारे। ठीक है, जिनसे क्वेश्चन आता है। इसके बाद एनिमल्स की बात करते हैं हम कि इन्होंने एनिमल्स को कैसे बांटा। इन्होंने क्या किया कि एक इन्होंने किंगडम रख दिया, किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया। अब इसमें क्या, इसमें हमारे पढ़ा है कुछ वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट, ऐसा कुछ पढ़ा है? प्लांट किंगडम, ओ सॉरी, एनिमल किंगडम पढ़ के आ गए हो ना आप? एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ के आ गए हो ना? तो उसमें आपने पढ़ा होगा इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, है ना? चलो फिर मुझे बताओ। आ, जो वो होता है ऑक्टोपस, सुना है कुछ ऑक्टोपस के बारे में? इनवर्टिब्रेट है वर्टिब्रेट? कैसे? किस फाइलम से बिलोंग करता है वो? कन्फ्यूजन होगा इसमें जरूर, मुझे पता है। मोलस्का के साथ कौन कौन है? हैंड रेज करो जो मोलस्का के साथ साथ, साथ है। जो मोलस्का के साथ है वो हैंड रेज करो। और कोई नहीं है? कमाल की बात है, इस लड़की ने बताया मोलस्का, और इससे डाउट है अपने ऊपर। और हम्म। ओह, देखो अगर तुम्हें लग रहा ना, नहीं देखो, अगर तुम्हें पता है, तुमने पढ़ रखी है कोई चीज, मैं मतलब ये बताना चाहूंगा एज ए टीचर। अगर तुमने कोई भी चीज पढ़ रखी है ना बढ़िया तरीके से एकदम रिवीजन करके बार 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 अड़े रहो उस पे। टीचर कुछ भी बोलता रहे, तुम्हें उस पे कॉन्फिडेंस शो करना है अपना। ठीक है, गिरने नहीं देना है। इससे दिखेगा कि तुम कितने, मतलब कितना अच्छे तरीके से पढ़ते हो, और कितना मतलब तुम्हें ये दिखेगा कि तुम्हें सेल्फ डाउट तो नहीं है, क्योंकि ये चीजें आगे जाकर के बहुत कमियां बन जाती हैं। ठीक है, इस वजह से याद रखना। तो मूलस का सबको समझ आ रहा है ना, मूलस का क्या है वो? हाँ, तो वो एक इनवर्टिब्रेट है। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, निमेलिया को जितने भी मतलब इसमें वर्टिब्रेट्स भी, वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, तो इन सबको इन्होंने ऐसे डिवाइड किया, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। इसमें साथ ही साथ इन्होंने क्या काम किया, जो अमीबा होता है और पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम का नाम सुना है ना? हाँ, अमीबा पैरामीशियम को भी इन्होंने इसी में रख दिया, एनिमल में, उस टाइम पे, क्योंकि अमीबा तो अच्छा, ये बताओ मुझे, अमीबा और पैरामीशियम वगैरह जो होते हैं ये क्या इन लोगों को मोशन कर जाते हैं? मतलब एक जगह दूसरी जगह चल जाते हैं ना? हाँ। और उस टाइम पे यही चीज थी कि भाई जो चीज मूवमेंट शो कर पा रही है, लोकोमोशन शो कर पा रही है, उसको हम अपना एनिमल नाम दे देंगे। और जो नहीं कर पा रही है, अपनी एक जगह खड़ी हुई है, उसको हम प्लांट नाम दे देंगे। तो उस टाइम पे ये चीज था। तो इसलिए इन्होंने अमीबा वगैरह को भी, अमीबा पैरामीशियम, अच्छा अच्छा, बार बार क्यों हो रहा है? तो इन्होंने
अमीबा पैरामीशियम को भी इसी में इन एनिमल्स में रख दिया। ठीक है, जो कि इनका यहाँ पे एक ड्रॉबैक था ये भी यहाँ पे कि जो हमारे अमीबा और पैरामीशियम होते हैं ये क्या करते हैं। किसी के पास पानी है? मेरा गला सूख गया, उधर जाना पड़ेगा। पानी है अभी। तो देखो, चलो इन्होंने पैरामीशियम और अमीबा को इस उसमें रख दिया कि भाई लोकोमोशन कर पा रहा है तो चलो एनिमल नाम दे दिया, क्योंकि उस टाइम पे ये चीजें दी जाती थी, मतलब ये चीज देखी जाती थी भाई लोकोमोशन कर रहा है तो उसे एनिमल में रख दिया, और जो नहीं कर पा रहा है वो प्लांट में रख दिया। लेकिन इन्होंने इन्होंने एक जो भेदभाव किया वो किया इन्होंने यूग्लिना के साथ। यूग्लिना सुना है? यूग्लिना भी इन्हीं का मेंबर है, मतलब इन्हीं का भाई बंधु है यूग्लिना भी। लेकिन क्या होता है यूग्लिना में दो कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, दो तरीके से वो मतलब ये दो टाइप के एनिमल के फीचर्स शो करता है। सुना है कुछ इसके बारे में? अब तक पढ़ा है? जैसे कि क्या करता है? हम्म मतलब एज ए मतलब दूसरे से खाना लेता है, सिंपल। अगर चलो बैठ जाओ, सिट डाउन। वेरी गुड। तो जो यूग्लिना है ये क्या करता है, ये एनिमल की तरह भी काम करता है और प्लांट की तरह भी, मतलब ये यही करता है। ज्यादा वो डीप हो जाएगा अगर मैं तुम्हें और बताऊंगा तो, मतलब यही है। चलो बता दिया उन्होंने, फिर भी सुन लो। अगर लाइट प्रेजेंट है, ठीक है, अगर लाइट प्रेजेंट है तो इसमें ना क्लोरोफिल पाया जाता है। प्लांट की तरह इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस वजह से अपना खाना बना सकता है प्लांट की तरह ही, है ना। तो क्या करेगा ये, यानी कि ये अपना प्लांट की तरह भी कार्य कर रहा है। और अगर लाइट नहीं है, अगर लाइट नहीं है तो क्लोरोफिल तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि भाई जो क्लोरोफिल होता है, अगर लाइट प्रेजेंट है तभी वो खाना बनाने में हेल्प कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा ये, दूसरों से खाना लेगा। दूसरों से मतलब कैसे? भाई जैसे इसके पास से कोई बैक्टीरिया गुजर रहा है तो बैक्टीरिया खा लेगा, अपने ही छोटे जीवों को भी तो खाएगा। बड़े पे तो ऐसे नहीं, मतलब कि इंसान के ऊपर वो कर दिया ने हमला कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, क्योंकि इसमें क्या होती है यहाँ पर तो ये एज ए प्लांट भी काम कर रहा है और एनिमल भी। ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो इसका डिवीजन किया था वो इस चीज पे डिवीजन नहीं किया था। इन्होंने कहा था कि भाई इसमें यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना। क्या हो रहा है? देखो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना, ये और किसी के साथ भी होता है सर? नहीं, मैं तो दूर से रख रहा हूँ ना, देखो इधर ऐसे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखो अगर ये प्लांट के तरीके से कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा ना, अगर हम क्लोरोफिल को भी ना देखें तो इसमें सबसे पहले उन्होंने इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और उस टाइम पे उन्होंने इसी के बेस पे प्लांटी में मतलब प्लांटी में उन्हीं को तो रखा था जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना। अच्छा, इसमें देखो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो इन्होंने क्या रख दिया इसको, सेल वॉल प्रेजेंट है इसमें, तो यानी कि प्लांट जैसे भी कैरेक्टर शो कर रहा है। और साथ ही साथ ये एनिमल्स की तरीके से, क्योंकि क्या कर रहा है, फूड कैप्चर कर रहा है, मतलब बाहर से फूड ले रहा है, हेट्रोट्रोफी की वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है, तो इसलिए एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसको क्लासिफाई करने के लिए, मतलब इसे किसी कैटेगरी में रखने के लिए उनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं था, मतलब कोई वो नहीं था। तो इसलिए यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म को, या इस टाइम पे हम एनिमल मानने हैं तो एनिमल को इन्होंने कोई जगह नहीं दी। यानी कि यूग्लिना के लिए इस इन ग्रुप में प्लांटी और एनिमेलिया में कोई जगह नहीं रखी इन्होंने। ठीक है, तो यानी कि ये भी इसका एक ड्रॉबैक हो गया, मतलब इन्होंने भाई यूग्लिना को नहीं रखा। तो मान की बात ऐसे कैसे, कुछ ऑर्गेनिजम्स, मतलब यूग्लिना ही नहीं, और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि एक और होता है स्लाइम मोल्ड्स, में क्या होते हैं कुछ फंजाई टाइप होते हैं, तो उन्होंने भी ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स को जगह नहीं दी। तो इसके कितने ड्रॉबैक हो गए हमारे? तीन।
ये चौथा था ना, कि भाई इन्होंने कुछ ऑर्गेनिजम्स को जगह ही नहीं दी बिल्कुल ही, कि भाई तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, उन्हें नकार दिया गया। ठीक है, कि भाई तुम इस दुनिया में नहीं रह सकते, ऐसा कुछ करके। तो इनके तीन ड्रॉबैक हो गए, कौन कौन से? डिवाइड करो ताकि हाँ। हम्म। हम्म। और प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक का और? ठीक है, तीन तो ये हो गए, और चौथा हमारा ये ऐसे लिख सकते हो इसे आप, ऐसे लिख सकते हो कि सर्टेन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड्स, इनटू एनी कैटेगरी। ये इनका फोर्थ ड्रॉबैक था, हमें ऐसे लिख सकता है फोर्थ ड्रॉबैक। ठीक है, थर्ड तीन आपने लिख लिया, इससे पहले ये चौथा ड्रॉबैक था हमारा, कि इन्होंने कुछ ऑर्गेनिजम्स को अपने क्लासिफिकेशन में जगह ही नहीं दी। तो ऐसे कैसे भाई? भाई वो भी तो इस दुनिया का हिस्सा है, तो उसे भी तो आप जगह दो। क्यों आया हो यहाँ पे? इसलिए तो आया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जवाब देना। मैं देखा हूँ कितना समझ में आया आपको। क्या होगा? डोंट फॉल, FALL, इनटू एनी कैटेगरी। लिख लिया? तो एक क्वेश्चन है, ये लिखो, इसका जवाब देना। इसमें से आपको करेक्ट बताना है। चलो इनकरेक्ट बताओ। अच्छा, ऑप्शन ये लिखो, टू किंगडम, लिखते रहो साथ साथ। टू किंगडम वॉज फाउंड इन एडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त था, ये इनकम्प्लीट था। ठीक। सेकंड ऑप्शन लिखो, लोड अदर टू किंगडम वॉज फाउंड इनएडिक्वेट। सेकंड हमारा ये है, होगी, उधर भी चला गया। नीड टू रियलाइज टू इंक्लूड अदर क्राइटेरिया, मतलब हमें इसमें भी जो टू किंगडम हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है। कौन सा? कौन सा क्राइटेरिया? किस बेस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब लिनस ने किस बेस पे डिवाइड किया है इनको, प्लांट्स, इनको एनिमल्स को, सॉरी ऑर्गेनिजम्स को? किस पे? मैंने भी मूवमेंट की बात करी, मैंने वहां पे कुछ लिखा हुआ था, सेल वॉल अब्सेंट प्रेजेंट, ये था ना। वो तो पुराने जमाने की बात थी बहुत ज्यादा, कि उस टाइम पे रख देते थे लोग कि भाई मूवमेंट कर रहा है तो ये वो, जैसे अरस्तु ने किया था ऐसा। लीनियस ने नहीं ऐसा किया था, लीनियस ने एक क्राइटेरिया रखा था, कौन सा? सेल वॉल एब्सेंट और प्रेजेंट वाला। तो आपको क्या देख के ये नहीं लग रहा है कि यार हमें क्राइटेरिया बढ़ाना चाहिए? भाई हमें क्राइटेरिया बढ़ाना चाहिए ना भाई, यूनिसेलर। भाई हमें देखना चाहिए भाई, सेल जो है वो किस टाइप की है, मतलब प्रोकैरियोट यूकैरियोट,
हमें देखना चाहिए सेल का नंबर, सेल का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि भाई सेल मतलब यूनिसेलुलर है कोई ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर है, ये चीज देखनी चाहिए हमें, है ना। हमें उसका न्यूट्रिशन भी देखना चाहिए। देखना चाहिए नहीं कि भाई खाने पीने का तरीका क्या है उसका, खुद से खाना बना पा रहा है या नहीं, या दूसरे से खाना ले रहा है। तो हमें क्राइटेरिया की बढ़ाने की नीड होनी चाहिए, है ना। ऐसा लग रहा है ना आपको उसको देख करके, तो ये ऑप्शन वही है कि हमें नीड टू रियलाइज टू इंक्लूड अदर क्राइटेरिया। ठीक है, लिख दें यहाँ तक। थर्ड लिखो यहाँ पर इसमें। अब तो कुछ लग भी नहीं रहा है फिर भी। सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, कॉम्पोजिशन। ये सही काम नहीं कर रहा है, राइटिंग भी ऐसी आ रही है बस। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सही, इस पे सही लिखा नहीं जा रहा है, एक तो इस साइड से सही नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि राउंड है ना ये। कॉम्पोजिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन, चलो इतना ही लिखो। और लास्ट है हमारा टी क्लासिफिकेशन डिड नॉट अंडरगोज एनी चेंज। ये दिख रहा है ना। एक मिनट में लिख, मैं ऊपर कर रहा हूँ उसको। ये अंडरगोज है, राइटिंग सही नहीं आ रही इसमें, पता नहीं लिखा नहीं जा रहा है सही से। एनी चेंज, ठीक है। एनी चेंज ओवर द टाइम। अब ध्यान से सोचो इसको, इसका आंसर क्या होना चाहिए, जितना मैंने बताया ना उसमें ये सारी चीजें जो मैंने मतलब मैं पढ़ा चुका हूँ, ये चीजें तो हम ऐसे बोल सकते हैं। आगे देखो मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ। यानी कि हमें क्राइटेरिया बढ़ाना चाहिए, मैंने अभी बताया ना तुम्हें, भाई सेल स्ट्रक्चर वगैरह भी देखनी चाहिए हमें, है ना। सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, प्रोकैरियोट है यूकैरियोट है। सेल वॉल कंपोजिशन भी देख लेना चाहिए हमें, कि सेल वॉल बने किससे है। भाई अलग अलग ऑर्गेनिज्म जैसे हम आज पढ़ते हैं, ठीक है, हम आज पढ़ते हैं कि भाई फंजाई के सेल वॉल में कुछ पर्टिकुलर चीजें होती हैं, प्लांट सेल वॉल में कुछ अलग होता है, मतलब प्लांट में सेलुलोज होता है। आगे पढ़ने वाले हम, तो ऐसे भी देखो तुम, मतलब सेल वॉल कंपोजिशन भी देखो, और चीजें भी देखो, न्यूट्रिशन भी देखो, हैबिटेट भी देखो उनका, रहने का जगह, रहने की जगह देखो, तो क्राइटेरिया बढ़ाओ। तो ये चीज है, सारे ऑप्शन है यहाँ पे, बताओ कौन सा आंसर सही लग रहा है तुम्हें। सोचो, मतलब ये सारी चीजें बता चुका हूँ मैं। डी, डी का क्या मतलब है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, क्या ऐसा है, चेंज होता रहता है ना। हमने कल भी पढ़ा था भाई, टैक्सोनॉमी पहले मतलब सिर्फ कैरेक्टराइजेशन में सिर्फ हम कुछ चीजें देखते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर हम और ज्यादा चीजें देखने लगे, है ना। और सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं ना सबको, समझ भी आ गया ना। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आएगा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी हमने, सॉरी, हमने अभी टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना। अभी आएगा हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ तक समझ आ गया सबको। ठीक है, किसने दिया हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कैरोलस लीनियस। इसमें ना एक चीज और ऐड कर लेना, इसमें जो यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं ना, क्योंकि ये आगे चीजें आएंगी। ठीक है, इसमें जो यूनिसेलुलर और एल्गी होते हैं, मैंने लिखवाया था ना उसमें, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर में नाम लिख लेना आप इसमें दो, एक तो है यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास, क्ले, सॉरी सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक, क्लेमाइडोमोनास। राइटिंग भी पता नहीं कैसी आ रही है इसमें तो। एक है इसमें क्लोरेला। ये दो टर्म बहुत याद रखने हैं, क्योंकि आगे जो क्लासिफिकेशन आने वाला है उसमें भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अमीबा पैरामीशियम को किसी में रखा उन्होंने, लीनियस ने।
एनिमेलिया, एनिमेलिया। और इनको इनको ये एलगी है, तो एलगी एलगी किस चीज में थे? प्लांटी में। तो यानी कि क्लोरोला क्लोरेला और हमारा जो क्लेमाइडोमोनास है, इनको इन्होंने प्लांटी में रखा। लेकिन जो अगला क्लासिफिकेशन आएगा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो कि दिया था हमारे किसने? हाँ, अर्नेस्ट हैकल। लिख रहे हैं ना ये? ठीक है। इसके बाद हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिन्होंने क्या काम किया, जो भी जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यूनिसेलुलर यूकैरियोट का मतलब ये है कि भाई हमारी तरह ही है भी, मतलब जैसे हमारी सेल है ना यूकैरियोट, फंजाई की जैसे, एल्गी जैसे, लेकिन वे क्या है, बस सिंगल सेल्ड है। जैसे कि अमीबा हो गया हमारा, पैरामीशियम हो गया हमारा, यूकैरियोट्स होता है ना वो। हाँ, तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्रीना, तो इन सब को इन्होंने एक अलग कैटेगरी बना दी, अलग किंगडम बना दिया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्या? अच्छा, वो हाँ, बारिश का माहौल हो रहा दिखा बाहर, आई तो नहीं शायद। यहाँ पे देखो, अब हमारा जो आया है यहाँ पर सेकंड क्लासिफिकेशन, वो है क्या? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम। अब इन्होंने इसमें एक किंगडम और ऐड कर दिया। हमारे पहले कौन कौन से थे? प्लांटी हो गया हमारा, सेकंड एनिमेलिया, और इन्होंने एक थर्ड ऐड कर दिया अपनी तरफ से, कौन? प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट, ठीक है। अब इन्होंने इसमें क्या रखा, प्रोटिस्ट में क्या क्या रखा इन्होंने, जो हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जो मैंने बताया, क्या 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 क्या, जैसे कि इसमें से, जैसे कि क्या क्या बताया था मैंने। तो देखो, इन्होंने इसमें रखा सबसे पहले तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर, क्या हुआ? हेलो? ये भी देना है क्या भर के? बात क्या है क्लास के बीच में? देखो, इन्होंने क्या रखा इसमें, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जैसे कि हमने पीछे बात की थी क्लोरेला, क्लोरेला कर्लेमाइडोमोनास की बात की, अभी बताया था ना मैंने। वो सब पहले प्लांटी में थे, लेकिन अब उनको वहां से हटा करके, प्लांटी से हटा करके, किस में रख दिया? प्रोटिस्ट में। मतलब इसमें क्या क्या रख दिया, यहाँ पे लिखना, इसमें लिखना है यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, 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 और साथ ही साथ हमारे अमीबा, जो हमने पीछे बात की थी ना, वो दोनों में रहोगे, जला दो से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को गंदा है? तो ठीक है, बहुत ज्यादा बस ये है कि इस पे लाइट आ रही है, प्रोड्यूशन, बस इस पे बोर्ड पे लाइट आ रही है, और कुछ नहीं है। चलो चलो, थोड़ा सा ये लिख लिया है ना? तुम फीडबैक कर दो पहले फोन, रह रहा है तुम्हारा भी है कुछ।
चलो देखो जी, जिसके पास जो भी आता रहेगा वो करते रहना। ये जो मैं बता रहा हूँ ये समझो, लिखो। तो यहाँ पे हमने देखो इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्ट एक अलग से किंगडम बनाया, थर्ड किंगडम बनाया प्रोटिस्ट, ठीक है। उसमें इन्होंने क्या क्या रखा, यूनिसेलर यूकैरियोट्स को, जो सारे क्या क्या होते हैं यहाँ पर हमारे क्लेमाइडोमोनास, एग्जाम्पल याद रखने हैं ये, ठीक है, क्वेश्चन है कभी। क्लोरेला, अमीबा, और जैसे पैरामीशियम, पैरामीशियम, इस पे सही चल रही है। तो उन्होंने ऐसे, दोबारा लिखोगे इसको। तो उन्होंने थर्ड किंगडम बनाया, कौन सा, प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट में इन्होंने यूनिसेलर, और जिनको जगह नहीं मिली थी उस टाइम पे यूग्लिना वगैरह को, तो उन्होंने सभी ने इसको प्रोटिस्ट में रख दिया, ठीक है। यानी क्योंकि भाई इनके फीचर ऐसे ही थे। सिंपल बात यह है कि ये यूनिसेलुलर हैं, मतलब जितने भी यूकैरियोट्स हैं ना, उनमें दो टाइप तरीके के हो सकते हैं, या तो मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर में जैसे कि हम, ठीक है, जिनको हम नाम दे देते हैं अलग से एनिमल, आगे हम पढ़ने वाले हैं पांच फिफ्थ वाले में। और जो जितने भी यूनिसेलुलर थे, मतलब यूकैरियोट थे, लेकिन साथ ही साथ वो बैक्टीरिया की तरीके से थे, मतलब बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होते हैं ना, बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होते हैं ना, तो ऐसे ही थे वे, लेकिन थे यूकैरियोट। सेल मतलब अलग टाइप थी। तो उन्होंने उस टाइप के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, उनको किसी में रखा, प्रोटिस्ट में। यही था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया ये, हैकल ने। लिख लेना इसको, ये किसने दिया, हैकल, ठीक है। फीडबैक, समझ आया यहाँ तक। हालांकि इसमें कुछ समझने लायक तो है नहीं, पर थोड़ा बहुत जो भी है बस वो बता रहा हूँ, यहाँ तक लिख लिया ना सबने। इसके बाद हमारा आया फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या, फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी किसने दिया, पोपलैंड ने। एक अलग से साइंटिस्ट का है, हम लिख सकते हैं गिवन बाय। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या ऐड किया इसमें, अब तक हमारे कितने कितने किंगडम हो गए थे, इससे पहले हमारे तीन किंगडम हो गए थे, प्लांट एनिमलिया और प्रोटिस्ट। इन्होंने एक अलग से किंगडम बनाया, मोनेरा। अब इन्होंने मोनेरा में क्या रखा, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल थी, प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया का एक मेंबर है, मैं ऐसे नहीं कहना चाहिए कि बैक्टीरिया, हालांकि बस ये है कि हम कह सके, क्योंकि आज तक अर्थ पर प्रोकैरियोट का सिर्फ एक ही मेंबर मिला है हमको, वो है बैक्टीरिया। तभी तो हम ऐसे सिनोनिम में यूज कर रहे हैं ना। हाँ, मतलब आज तक प्रोकैरियोटिक सेल जो भी आज तक पाई गई है ना अर्थ पर, वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया है। इसलिए हम ऐसे यूज कर सकते हैं, सिनोनिम की तरह यूज कर सकते हैं इन दोनों वर्ड को, कि अगर प्रोकैरियोट की बात हो रही है तो हम सिंपल कह देंगे भाई बैक्टीरिया की बात हो रही है। लेकिन अगर यूकैरियोट की बात हो रही है ना, तब आप ये नहीं कह सकते एनिमल की बात हो रही है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यूकैरियोट में और भी बंदे पाए जा रहे हैं। कौन कौन, जैसे कि भाई जैसे प्लांट भी यूकैरियोट है, फंजाई भी यूकैरियोट है। तो आप वहां से वहां एज ए सिनोनिम, बस सिनोनिमस वर्ड यूज नहीं कर सकते ऐसे कि भाई अगर यूकैरियोटिक सेल की बात होगी तो सिर्फ एनिमल की बात होगी, नहीं। भाई प्लांट भी यूकैरियोटिक सेल है, फंजाई भी यूकैरियोटिक सेल है, और भाई साथ ही साथ जो हमारे ये थे भी अमीबा पैरामीशियम, ये भी यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि बैक्टीरिया आज तक पाया गया है प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। ठीक है, समझ आया। हाँ, तो इन्होंने दिया, इन्होंने अपने एक और अपना ऐड कर दिया अपना किंगडम, कौन सा, मुनेरा। तो हमारे अभी तक कौन कौन से हो गए थे, वही सेम हम चीज लिख सकते हैं। पहला तो बना यही था, प्लांटी, ठीक है। सेकंड एनिमेलिया, थर्ड हमारा क्या था, प्रोटिस्ट, और फोर्थ क्या इन्होंने ऐड कर दिया, मोनेरा। यानी कि जितने भी प्रोकैरियोट्स, हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर कि प्रोकैरियोट्स को उन्होंने, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट जिसमें हमारे आते हैं कौन, बैक्टीरिया। और क्योंकि उस टाइम पे हमें बिलीव लेने का भी सही पता नहीं था कि वो बैक्टीरिया है या क्या है, तो उन्होंने इसको भी, क्योंकि वो सिंगल सेल था और सेल भी उसकी ऐसी जैसी थी, तो इन्होंने इसमें रख दिया इसको, बिलीव लेने को भी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं।
को कोपलैंड ने क्या किया कि भाई एक और फाइलम एक और किंगडम बनाया जिसको हमने नाम दिया मोनेरा ये सारा एनसीईआरटी में होगा सारा, है ना? लेकिन नहीं, फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं है इसमें। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक तो थर्ड और फोर्थ नहीं है। हाँ। हाँ। क्या है? हाँ, डायरेक्ट फाइव है क्योंकि एडवांस भी वही है। हालांकि क्वेश्चन इनसे भी आते हैं, देखो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऐसा क्या ड्रॉबैक था कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को लाना पड़ा। तो आप ड्रॉबैक बताओगे कौन कौन से? फिर वही कि भाई सेल स्ट्रक्चर नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है, न्यूट्रिशन नहीं रखा उन्होंने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं ढंग से रखा उन्होंने। तो ये सब चीजें फिर एज एज ए ड्रॉबैक के फॉर्म में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ जाती हैं। और सिंपल ही क्वेश्चन आता है, इतना इतना वो नहीं आता। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा ना, लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड, उसमें से मुश्किल 102 क्वेश्चन आते हैं बस। जो लास्ट टाइम पेपर था ना, इससे पहले रीनीट से पहले जो पेपर हुआ था, उसमें सिर्फ और उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। वही पता किससे आया हुआ था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से। और क्या क्वेश्चन था बताऊं? लेवल लेवल था कि जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस नेम होता है या स्पेसिफिक नेम होता है, चार स्टेटमेंट ऐसे ही। ये क्वेश्चन आया हुआ था इसमें से। इसमें तो अब की बार आए शायद रीनीट में। अच्छा, मैंने देखा नहीं वो असल में। मैंने मेरी सिस्टर भी कोई नीट की तैयारी प्रेप कर रही है, तो मैंने बोला था मैं क्या दिखाना अपना पेपर, तो उसने बोला कि नीट में नहीं क्वेश्चन आया उसमें। हालांकि वो बताया कि मतलब आता ही है, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल मिलेगा, और मिलेगा बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। तो 4 नंबर, 4 नंबर भाई बड़ी बात है क्योंकि पॉइंट पॉइंट से आ जाता है बंदा। तो इसलिए किसी भी चैप्टर को ऑन लेना है। लेकिन ये जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें से काफी अच्छा वेटेज है इसका। इसमें से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई जो बैक्टीरिया है उसे किस में रख दिया, स्टेटमेंट बेस्ड। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? इसके बाद है अब लास्ट में हमारा कौन सा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था? RH विटेकर। ठीक। तो इसके बाद हम सबसे एडवांस की बात करते हैं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अब क्योंकि अब तक बेचारे संजय के साथ भी बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रखी थी, ठीक है, तो उन्होंने प्लांट में से हटा करके उसको एक अलग फाइलम नाम दे दिया, अलग जगह दे दी कि लो भाई तुम अपना अलग परिवार बना के रहो, ताकि वो बेचारा खुश रहे उसमें, क्योंकि अलग अलग फीचर्स हैं। तो उसके उसको अलग जगह मिलनी चाहिए। तो उन्होंने एक अलग किंगडम बनाया। अब तक हमने 4 किंगडम पढ़ लिए, है ना, इससे पहले प्लांट एनिमेलिया, प्रोटिस्ट और मोनेरा। इसके बाद जो लास्ट इन्होंने ऐड किया वो आया हमारा फंजाई। तो मैं ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपल, वही है प्लांटी। तो हमने यहाँ पे जो कहते हैं लिखते हैं, लिख रहे हैं हम, ठीक है, प्लांटी एनिमेलिया, थर्ड प्रोटिस्ट। इसमें से ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले किसको जगह मिली, मतलब किसको सबसे पहले कौन सा किंगडम आया। मान लेते पूछ लिया जाएगा भाई प्रोटिस्ट पहले आया फंजाई पहले आया, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है इसमें, ठीक है। तो आप क्या नाम दोगे, क्या कहोगे? प्रोटिस्ट पहले आया फंजाई, प्रोटिस्ट किंगडम पहले आया फंजाई बाद में आया। ऐसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको देखना पड़ता है कि भी उसमें पूछ लेगा वो करेक्ट या इनकरेक्ट। तो ये ध्यान रखना है सारी चीजें, मतलब कॉन्सेप्ट एकदम टिप पे रखना है अपनी, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा करके आपका सही हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर हमारा फोर्थ क्या ऐड किया गया इन्होंने, मुनेरा, है ना। और हमारा फिफ्थ जो था, फिफ्थ, वो इन्होंने ऐड किया क्या, फंजाई। अब इन्होंने इन सब चीजों इन इन सब ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, इन सब के लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर दिए कि हमें किस किस क्राइटेरिया को देख करके इनको क्लासिफाई करना है, या मतलब इनको डिफरेंट डिफरेंट, मतलब प्लांटी में किसको रखा है, क्या देख करके रखा है, भाई एनिमेलिया में क्या देख के रखा है तुमने कि एनिमल में रख दिया तुमने ये, ठीक है। ऐसे इन्होंने कुछ अपने पांच क्राइटेरिया दिए, ठीक है, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, लिखो साथ साथ। इन्होंने पहले अपने अपने फाइव क्राइटेरिया फिक्स कर दिए कि भाई हम ये चीजें देखेंगे, तब हम बोलेंगे कि तब हम उनको डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने देखा कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, सेल स्ट्रक्चर। सेल की स्ट्रक्चर मतलब सेल स्ट्रक्चर मतलब
हाँ, स्ट्रक्चर कैसी है उसकी? नहीं, यूनिसेलुलर तो नहीं बोलना चाहिए हमें। हाँ, यू भाई भाई प्रोकैरियोट की स्ट्रक्चर तो देखोगे अलग है, बिल्कुल अलग है। यूकैरियोट का स्ट्रक्चर देखोगे बिल्कुल अलग है। भाई यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक सेल में कितने सेल ऑर्गेनली पाए जाते हैं? मोस्टली सारे पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट में बिल्कुल ही नहीं पाए जाते, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग हो गई ना। तो यानी कि सेल स्ट्रक्चर देखा इन्होंने, जिसमें किया है हमारा क्या? प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक। और साथ ही मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाना। और यूकैरियोटिक सेल, तो उन्होंने सेल की स्ट्रक्चर देखी कि भाई प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, उस हिसाब से इन्होंने इसको डिवाइड किया। साथ ही साथ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें आएगा वो ऑर्गेनाइजेशन में, क्या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या आना चाहिए? हाँ, यानी कि वे किस तरीके से ऑर्गेनाइज हैं, व्यवस्थित हैं, उनकी बॉडी किस तरीके से व्यवस्थित है, ये प्रेजेंट है। दिख रहा है ना तुम्हारे? ज्यादा छोटा तो नहीं। तो देखो, उन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कि भाई उनकी जो बॉडी है वो एक सेल से मिलकर बनी हुई है या बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है, ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। तो इन्होंने इसमें दिया यूनिसेलुलर। भाई यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है? ठीक है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है? आया समझ आता? ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया हो गया। किसका? किसका सेकंड क्राइटेरिया है ये? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का। ठीक, इसके बाद इन्होंने देखा न्यूट्रिशन, कि भाई वो खाना किस तरीके से ले रहा है कोई ऑर्गेनिज्म। मतलब खुद बना रहा है या फिर दूसरे से ले रहा है, दूसरे को मार के खा रहा है, या दूसरे के पास मतलब मार के बिना खा रहा हो, मान लिया उस पे से प्यार से खाने लगा कि भाई तू मुझे खाना दे दे। ऐसे भी मतलब सिंपल ही है कि एक तो खाना बना सकते हैं या तो खुद या दूसरे से लेंगे, चाहे वो किसी तरीके से ले हो। ठीक है ना, वो चाहे किसी तरीके से लो। मतलब जैसे चलो हम आगे बात करेंगे भी। बस इतना याद रखो, न्यूट्रिशन में इन्होंने देखा कि वो खाना खुद बना सकता है या फिर दूसरे से ले सकता है। तो उन्होंने तीसरा क्राइटेरिया रखा न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में क्या है यहाँ पर? या तो ऑटोट्रोफिक हो, ऑटोट्रोफिक, ठीक है। सेकंड, हेटरोट्रोफिक, यानी कि खुद से खाना बनाने वाले और दूसरों से खाना लेने वाले। जैसे कि हम दूसरों से खाना लेते हैं, खुद नहीं बना सकते। सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही ऐसे हैं जो खाना बना सकते हैं खुद से, ठीक है। वो भी किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से, फोटोसिंथेसिस की वजह से। फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होता है वैसे? क्लोरोफिल। उससे पहले एक नाम सुना होगा, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट है? बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। बेसिक ये पता होना चाहिए ट्वेल्थ वालों को। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। हाँ, क्लोरोप्ला अच्छा, डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस क्या है दोनों में वैसे, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में? जनरल पूछ रहा हूँ बस, वैसे ही मैं, बाकी तो मतलब इतना पता होना चाहिए। देखो सिंपल ही है बात। जो क्लोरोफिल है वो, हाँ पिगमेंट है, वो एक कलर है, ठीक है। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक सेल ऑर्गेनली है। सेल का एक क्या है? पार्ट है, मतलब एक सब पार्ट है, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मतलब डीएम, मान लो डीएम है हमारी सेल, और डीएम के कुछ नौकर हैं, अलग 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 अलग, उन्हें काम बांटा हुआ है कि भाई तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है। तो ऐसे ही वो है सेल ऑर्गेनली, जिन्होंने जिनको उन्होंने काम बांटा हुआ है कि भाई देख, क्लोरोप्लास्ट उन्होंने एक काम दे दिया क्या? क्लोरोप्लास्ट को क्या क्या काम दिया है सेल ने? क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? अरे खाना बनाना भी उसने, क्लोरोप्लास्ट की वजह से तो खाना बना पा रहे हैं ना। कंफ्यूज हो रहे हो तुम। देखो, देखो, खाना जो बनता है वो किसकी वजह से बनता है? क्लोरोफिल की वजह से, तुमने ये बोला। क्लोरोफिल किस में है? क्लोरोप्लास्ट में। तो अल्टीमेटली हम ऐसे बोल सकते हैं ना, अभी क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही खाना बन रहा है। हाँ, तो बस ऐसे ही सेल ने बांटे हुए हैं सबके काम। देखो, तो इन्होंने यहाँ पे तीसरा जो दिया हमें क्राइटेरिया, वो क्या है? न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक, ये वाला मतलब ऑटोट्रोफिक है या फिर हेटरोट्रोफिक है। जो फोर्थ क्राइटेरिया था वो क्या था? इससे छोटा ना होगा। वो छोटा हुआ दिख रहा है। चलो, तो लिख लिया ना आपने?
यहाँ पे लिखो बस क्या फोर्थ क्राइटेरिया क्या था, फोर्थ क्राइटेरिया क्या था? सेल सेल वॉल। बताओ क्या कुछ है तो पढ़ रखा हो। चलो मैं बता रहा हूँ, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है ना, सेक्सुअल एसेक्सुअल। तो उन्होंने ये भी देखा भाई कौन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, ठीक है, कौन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पा रहा है और कौन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने रिप्रोडक्शन अपना फोर्थ क्राइटेरिया दिया। एंड लास्ट क्राइटेरिया जो रखा उन्होंने फिर, वो था फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनिक, मैं इधर लिख रहा हूँ। फाइलोजेनिक का जिक्र हमने पहले भी किया था शायद, यह था कुछ फाइलोजेनी। लिविंग वर्ल्ड में कुछ सुना हो हमने, कुछ करा हो जिक्र इसका? क्या? सोचो। इससे दिख रहा है कि तुम्हारा रिवीजन कितना पक्का है, तुम गजा कितना पढ़ते हो, इससे दिख रहा है। हाँ, या तो इवोल्यूशनरी हम बोल बोल रहे हैं, और इवोल्यूशनरी में हम ये देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर कितने चेंज आए हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे एंसेस्टर थे और जो आज प्रेजेंट है, कोई भी हम है या कोई भी एनिमल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो किस तरीके से अपने एंसेस्टर से सिमिलरिटी शो करता है, डिफरेंस शो करता है, कितने चेंज आए हैं, वो होता है हमारा फाइलोजेनी। तो इन्होंने अपने 5 क्राइटेरिया दिए जो याद रखने हैं, ठीक है। देखो क्या क्या। सेल स्ट्रक्चर हो गई हमारी, सेकंड हमारा होगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर है। न्यूट्रिशन हो गया भाई, खाना किस तरीके से ले रहा है, ठीक। और रिप्रोडक्शन हो गया हमारा कि वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। मतलब पता है ना इनका मतलब भाई, कि अगर बॉडी का पार्ट टूट करके नया इंडिविजुअल बन गया तो एसेक्सुअल। अगर उसमें पर्टिकुलर टाइप की सेल्स, स्पेसिफिक सेल्स को हमने काम दे दिया भाई तुझे ऐसे रिप्रोड्यूस करना है, गैमेट बनाने हैं और गैमेट के फ्यूजन से अपना दूसरा ऑर्गेनिज्म बना देना है, दूसरा इंडिविजुअल बना देना है, वो हो जाएगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। उसके बाद फाइलोजेनी, यानी कि वो एंसेस्टरी रिलेशनशिप कैसे हैं उसके, ठीक है। मतलब अपने पूर्वज से कैसी किस तरह की सिमिलरिटी शो कर रहा है, वो डिफरेंस शो कर रहा है, कितने उसमें चेंज आए हैं, जब वो जब उसका ओरिजिन हुआ था, जब उसकी उत्पत्ति हुई थी, जब वो कभी बना था, तो उसमें कब क्या चेंज थे, अब क्या चेंज है, ये हम देखते हैं फाइलोजेनी में, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यहाँ तक समझ आ गया सबको? हालांकि इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं था, तो तुम्हें पता होगा आज, है ना। कॉन्सेप्ट सीधा बस ठीक ठाक याद रखना है चीज। बना लिया ना सबने नोट्स? क्या हुआ? तो यहाँ तक हमारे कितने किंगडम हो गए? 5 किंगडम। अब एक बंदा और आया जिसका नाम था कार्ल लुईस। वो कह रहा भाई मुझे पसंद नहीं आए, मतलब ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और डिफरेंस देख लो, क्या पता और भी चीजें मिल जाए देखने को हमें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बस ज्यादा कुछ नहीं किया, इन्होंने ना, जो हमारा मोनेरा है, मोनेरा में क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरिया की दो अलग 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 किंगडम बना दिए। एक को उन्होंने नाम दिया तुम्हारा, हाँ, एक तो उन्होंने दिया यू बैक्टीरिया, एक को नाम दिया उन्होंने यू बैक्टीरिया। जगह स्पेस है इसमें, जो नोट्स बनाए आपने भी, कुछ स्पेस है इसमें साइड में, है ना। उसमें थोड़ा सा ऐसे, मतलब मोनेरा के सामने ना, मोनेरा के सामने ही ऐसे, मतलब ये हो जाएगा, एक में ही काम हो जाएगा, मुझे लग से कराने की जरूरत पड़ने की, ठीक है। तो उसमें लिख लो आगे, उसे उसमें से ब्रांचेज निकाल दो। उसमें एक ब्रांच में लिखना है यू बैक्टीरिया, और सेकंड ब्रांच निकाल के लिख देना है आर की बैक्टीरिया। अब ये दो अलग से किंगडम हो गए, ठीक है। कौन कौन से, मतलब मोनेरा को ही दो अलग अलग किंगडम में बांट दिया इन्होंने। कौन कौन से में? एक हो गया हमारा यू बैक्टीरिया, और एक हो गया हमारा आर्की बैक्टीरिया। तो इस तरीके से हमारे कितने किंगडम हो गए टोटल? 6। 6 हो गए ना भाई। हमने मोनेरा को दो में पार्ट डिवाइड कर दिया, और बाकी तो 4 बचे हुए थे रिमेनिंग हमारे। तो 4 में 2 ये तो 6 किंगडम हो गए हमारे। इसी को हम क्या बोलते हैं? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। मतलब ये सारी चीजें सेम रहेंगी, बस इन्होंने मोनेरा को दो अलग अलग में डिवाइड कर दिया, जिसका नाम था क्या, इसे लिख लेना, कार्लोस। तो कार्ल लूज ने दिया हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। देख लो चलो। देख लिया?
तो इन्होंने बस मोनेरा को दो उसमें डिवाइड करा और कुछ ज्यादा नहीं, कुछ भी किया, बाकी सारी चीजें सेम ही रही। साथ ही साथ इन्होंने क्या काम किया, हम यहाँ पे एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अब। हमने अब तक कितनी कैटेगरीज पढ़ी हैं? टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, टैक्सोनॉमी ग्रुप्स या क्लासिफिकेशन कैटेगरीज। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तुम नीट वाली हो ना? तुम मेरे स्टूडेंट हो ना, जिन्होंने जिन्हें मैं पिछले क्लास में लिविंग वर्ल्ड पढ़ा चुका हूँ, वही हो ना तुम? तो तुम्हें याद होना चाहिए, हमने कुछ कैटेगरीज पढ़ी थी ना। कौन कौन सी? अरे नहीं, वो तो स्टेप्स थे। कैटेगरी पढ़ी थी ना हमने, कुछ ग्रुप्स पढ़े थे ना। क्लासिफिकेशन के कुछ ग्रुप्स पढ़े थे जिन्हें हम डिवाइड कर देते। कौन कौन से ग्रुप्स थे वो? स्पीसीज, किंगडम, ये सब क्या थे? इतना कन्फ्यूजन कैसे हो रहा है यार? मुझे बताओ कैसे कन्फ्यूजन हो रहा है? चलो मैं यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, देखो। जो हमारा क्लासिफिकेशन है, ऐसा तो तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा अगर तुम्हें बेसिक ही नहीं याद हो रहा है। मुझे पूछ लो ना, जो भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। अगर बेसिक से बेसिक भी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लिया करो, कोई टेंशन ना। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, वरना सारा ब्लेम जो होगा ना फिर मुझ पे आएगा। तुम पे नहीं आएगा कि बच्चे पढ़े नहीं पढ़े ना। टीचर को देखते हैं सब कि भाई टीचर ने शायद सही नहीं पढ़ाया होगा अपनी तरफ से। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ वो पढ़ा दो जो नीट में आता है बिल्कुल। इसलिए मैं थोड़ा बहुत आउट ऑफ द एनसीईआरटी जाता हूँ। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की हमने कुछ कैटेगरीज डिवाइड की थी। कौन कौन सी थी वे? किंगडम, कुछ ग्रुप्स थे, हम ऐसे बोल सकते हैं उनको, हम उनको कैटेगरी बोल सकते हैं। हम उनको कैटेगरीज बोल सकते हैं। हालांकि मैंने नोट्स में ये सिर्फ ये मैंने जो नोट्स भेजे थे ना, अगर सच सच बताऊं तुम्हें, किसी ने अगर सीरियसली देखे होंगे मैंने वहां पे ना कैटेगरी, टैक्सोन, टैक्सा, इन सब के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। और वो चीज ना हर एक ऐसे बंदे को समझ आएगी जैसे बायोलॉजी नहीं पता होगा। सही बताऊं तो मैंने, अगर किसी ने सीरियसली पढ़ी होगी वो, ये चीज, ये कंफ्यूजन आना ही नहीं चाहिए था। उसमें मैंने बताया हुआ है कैटेगरीज क्या है ना, ऐसी चीज है वो ग्रुप्स हैं। नाम दे दिया हमने किसी चीज को। नॉन लिविंग है वे, एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म है वे। उनमें कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। किंगडम कोई ऑर्गेनिज्म है क्या? नाम है, कोई ग्रुप बना दिया हमने। ठीक है ना, कोई कैटेगरी बना दी हमने। उसको हम बोल रहे हैं कैटेगरी या फिर ग्रुप कोई भी। ठीक है ना, कोई लेवल है, मान लिया कोई लेवल होगा, कोई स्तर होगा ये। हम ऐसे बोल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर हैं, स्तर हैं। ठीक है, जिनमें हम ग्रुप्स को अरेंज करते जा रहे हैं कि भाई पहले तुझे इसमें अरेंज हो रहा है किंगडम में, फिर उसके बाद डिवीजन में होना है, उसके बाद क्लास में होना है। तो ये हमने कुछ ग्रुप्स बना दिए, लेवल बना दिए या कैटेगरी बना दी, ऐसे समझ लो। ठीक है, ऐसे समझो। इसके बाद जो आएगा, हाँ, इसके बाद मैं अगर टैक्सा बताऊं तुम्हें, टैक्सा क्या है, टैक्स जोन क्या है। जैसे एक कुर्सी है, कुर्सी कुर्सी तो मान लो एक ग्रुप हो गया, कैटेगरी हो गई कोई भी, मान लो किंगडम हो गया कुर्सी। लेकिन उसपे बैठने वाला कौन होगा? उसपे कौन बैठेगा कुर्सी पे? अरे नहीं, मैं जनरल पूछ रहा हूँ। कुर्सी, तुम, ये कुर्सी है, ये नॉन लिविंग है, मैंने मान लिया इसको किंगडम नाम दे दिया। अब इसे कौन बैठा है? तुम बैठे हो ना उस पे फिलहाल। तुम बैठे हो ना यार, जनरल बात भी नहीं समझ रहे। उस पे तुम बैठे हो, तुम लिविंग बंदे हो। तो मैंने यानी कि लिविंग्स को अरेंज कर दिया अलग अलग कुर्सी पे। एक कुर्सी को मैंने किंगडम नाम दे दिया, दूसरी कुर्सी को मैंने, उससे छोटी कुर्सी को, उससे पीछे वाली कुर्सी को मैंने डिवीजन नाम दे दिया। उस पे दूसरा बंदा बिठा दिया। यानी कि मैं उन कुर्सी पे जो नॉन लिविंग है, जो ग्रुप्स हैं, उन पे मैं लिविंग को बांटते जा रहा हूँ, बैठाते जा रहा हूँ। जो लिविंग चीजें हैं मैं क्या हो गई, टैक्सा या टैक्सोन। अगर एक बंदा ले लिया मैंने तो टैक्सोन, दो बंदे ले लिए एक साथ तो टैक्सा टैक्सा। ये था सिंपल। अब ये भी समझ नहीं आ रहा तो मैं यार बताओ क्या करूँ? और कितना इजी वे में बताऊं मैं? तो यहाँ पे ये जो हम किंगडम पढ़ रहे हैं ना, क्या है किंगडम, क्या हो गया हमारा? कैटेगरी, क्या टैक्सोन, क्या कैटेगरी, ग्रुप। ठीक है। और जो कोई लिविंग चीज हो गई, मान लिया कोई स्पीसीज स्पीसीज है, मान लिया होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस एक जिंदा ऑर्गेनिज्म है, ना कि कोई ऐसा नाम है ना? भाई तुम ह्यूमन को होमोसेपियंस बोलते हैं तो तुम जिंदा हो ना। डॉग है, उसका कोई नाम है, कैनिस फैमिलियरीज, वो एक जिंदा ऑर्गेनिज्म है। वो क्या हो गया, एक टैक्सा या टैक्सोन, सॉरी टैक्सोन, क्योंकि सिंगल बंदा है अभी वो। तो टैक्सोन हो गया। ऐसे ही अगर बहुत सारे आ जाएं, अलग 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 अलग, मान लिया मैं ह्यूमन की बात कर लूँ, उसमें मैंने एक कुत्ता उठा लिया, एक मैंने अपने खुद किसी एक ह्यूमन को ले लिया। दोनों ग्रुप मिल करके बना रहे हैं टैक्सा। टैक्सा उसका प्लूरल है बस। यानी कि दो टैक्सोन अलग अलग, ह्यूमन, डॉग, दोनों मिल गए। दोनों को अगर मैं अब अगर कंबाइन फॉर्म में बोलूं, तो ना कि वो एक टैक्सोन नहीं होनेगा। हम उसको बोलेंगे या तो दो टैक्सोन है में, या एक टैक्सा है। आया समझ? अब आई थिंक अब नहीं भूलोगे तुम ये कैटेगरी और वो क्या है ना? ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे हम किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं? किंगडम की। अब हम एक और कैटेगरी लेंगे यहाँ पे, एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस करेंगे जो सबसे बड़ी कैटेगरी है, डोमेन।
यानी कि हमने यहाँ पे पढ़ा था किंगडम, उसके बाद चलो बताओ, उसके बाद फाइलम या डिवीजन, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज पहले आ गई अभी भी नहीं, एक लड़की ने बोला है अभी। तो जीनस, उसके बाद स्पीशीज। अभी हमारी अब तक की कैटेगरी थी कितनी थी? सात। सात कैटेगरी थी हमारी। अभी इनसे एक और बड़ी, सबसे बड़ी कैटेगरी होती है जो किंगडम से पहले आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। अरे चलना, डी से डिनोट करते हैं उसको। वो है डोमेन, जिसमें बहुत सारे किंगडम आ जाएंगे। अब किंगडम हमारे कौन कौन से हो गए? अब तक के हमारे कौन कौन से किंगडम हो गए? प्लांटी, एनिमेलिया। जल्दी जल्दी बोलो यार, नींद में हो गया। ये दिखाओ तुम नीट के डेडिकेटेड डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, मान लो तुम्हारा कल ही एग्जाम हो, ऐसे ऐसे जोश में बैठो, ऐसे ही ना बैठो मर के जानो, पता नहीं क्या मतलब क्या क्या हो गया हमारे? प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। तो हमारे पांच किंगडम हो गए। अब इन पांच किंगडम को भी हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? डोमेन। यानी कि बहुत सारे किंगडम मिल करके डोमेन बना देंगे। अब इन्होंने भी क्या किया, कार्ल वूज ने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन तो दिया ही, मतलब इन्होंने यू बैक्टीरिया और आर की बैक्टीरिया तो अलग किए ही मोनेरा से, जिसको हम बोले सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि छह किंगडम बना दिया इन्होंने। अब इन किंगडम को भी इन्होंने डोमेन में अरेंज कर दिया। डोमेन में जो उससे भी बड़ी कैटेगरी है, किंगडम से भी बड़ी कैटेगरी है। तो टोटल कैटेगरी कितनी हो गई हमारी? एट। सात थी ना पहले, अब एट हो गई। तो उस डोमेन में क्या किया इन्होंने? यहाँ पे थोड़ा, हाँ मैं दूसरा पेज ले रहा हूँ। देखो इन्होंने क्या किया था यहाँ पे, यू बैक्टीरिया लिया। अगर उसमें तुम्हारी कॉपी में स्पेस है ना तो वहीं पे लिख लेना तुम, इसमें अगर स्पेस है तो, वरना अगले पेज में है नहीं स्पेस, है ना इसमें साइड में स्पेस होगा आई थिंक, उसमें ही लिख लेना, उसमें थोड़ा ये हो जाएगा, लिंक करना आसान हो जाएगा। या अगले पेज पे लिख लो अगर स्पेस नहीं है तो। एक तो हो गया हमारा किंगडम यू बैक्टीरिया, सेकंड हमारा हो गया आर की बैक्टीरिया, ठीक है। थर्ड हमारा क्या हो गया? थर्ड हमारा क्या हो गया? कुछ भी लिख लो, लेकिन प्रोटिस्ट हम ऐसे ऐसे मान के चलते हैं, क्योंकि जो हम ऐसे मान लो कि जो छोटे हैं ना उनको हम पहले अरेंज कर रहे हैं, उसके बाद और फिर जो बड़े हैं उनको, ये जो मतलब मल्टी सेलुलरिटी दिखा रहे हैं जिसमें जो बड़े ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम उन्हें हम लास्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मान लो प्रोटिस्ट हो गया, चौथे पे हमारा फंजाई हो गया, ठीक है। फिफ्थ पे हमारा प्लांटी हो गया, और सिक्स्थ पे हमारा एनिमेलिया हो गया। तो देखो इन्होंने ये बनाए, ये जो किंगडम दिए गए वो किसके द्वारा दिए गए? छह किंगडम किसके द्वारा दिए गए? कार्ल वूज, ठीक है। तो इन्होंने छह किंगडम तो बनाए ही, साथ ही साथ इनको एक और कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, डोमेन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? डोमेन। अब इन्होंने तीन डोमेन बना दिए। इन्होंने तीन डोमेन बना दिए। अब देखो जो यू बैक्टीरिया है, इन्होंने इनका एक अलग डोमेन बना दिया, जिसको उन्होंने नाम दिया बैक्टीरिया, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? बैक्टीरिया। ये एक अलग कैटेगरी बना दी किंगडम से बड़ी, ठीक है। यानी कि इसमें यू बैक्टीरिया किंगडम, यू बैक्टीरिया किंगडम मिल करके क्या बना रहे हैं? एक डोमेन, जिसको नाम दिया हमने बैक्टीरिया। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब ऐसे जैसे हम ये बात कर रहे थे ना, कि जो फाइलम है, डिफरेंट डिफरेंट फाइलम मिल करके, जैसे कि अगर हम एनिमल एनिमल फाइलम की बात करें, एनिमल फाइलम का नाम बताओ मुझे कोई, जल्दी। अभी पढ़ के आए ना तुम यार। पोरीफेरा सिलेंट्रेटा। तो मान ले यहाँ पे पोरीफेरा है, ठीक है, यहाँ पे सिलेंट्रेटा है। तो इन्होंने दोनों ने मिल करके क्या, इन्होंने दो दो फाइलम बने, और इन्होंने मिल करके कौन सा किंगडम बनाया? किस किंगडम से बिलोंग करते हैं ये? एनिमेलिया। इतना तो कंफ्यूजिंग भी नहीं कुछ बता रहा हूँ मैं, जो तुम्हें सोचना पड़ रहा था ना, सारी चीजें तुम्हारे सामने है, पढ़ के आ चुके हो प्रीवियस क्लासेज में। तो देखो यहाँ पे हमने पोरीफेरा लिया और सिलेंट्रेटा लिया, ये क्या है? हमारी फाइलम है। फाइलम मिलकर के क्या बनाते हैं? किंगडम बनाते हैं। इन्होंने कौन सा किंगडम बनाया? एनिमेलिया। मान लिया यहाँ पे किंगडम है एनिमेलिया, ठीक है। थोड़ी किंगडम है। अगर मैं बात करूंगा जब किंगडम, अगर मुझे किंगडम से बड़ी कैटेगरी बना वो करनी है, तो मुझे यानी कि डिफरेंट डिफरेंट किंगडम मिला करके क्या बनाना पड़ेगा? एक अलग कैटेगरी बनानी पड़ेगी, जो है डोमेन, ठीक है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर लेकिन वो डिपेंड, वो ये नहीं होता है, जरूरी नहीं है
कि डोमेन जो है, कोई भी डोमेन है, वो एक से ज्यादा किंगडम से ही मिलके बने। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है, देखो। अगर मैं बात कर रहा हूँ डोमेन बैक्टीरिया की, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक किंगडम है, कौन सा? यू बैक्टीरिया। यानी कि इसमें डिफरेंट किंगडम नहीं आए। सिंपल समझ रहे हो ना? उसके बाद इन्होंने दूसरा जो डोमेन दिया, जो फर्स्ट डोमेन है, सेकंड डोमेन जो है वो क्या है हमारा? आर्किया। क्या? आर्किया। सुन, आर्किया। इन आर्किया में इन्होंने सिर्फ आर्की बैक्टीरिया को रखा। यानी कि यहाँ भी सिर्फ एक ही किंगडम जो है वो एक डोमेन बना रहा है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? यानी कि ये जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा किंगडम होना ही, मतलब एक से ज्यादा किंगडम ही मिले और तब एक डोमेन बनाए, नहीं। एक किंगडम भी एक डोमेन बना सकता है। ठीक है? बस वो बड़ी कैटेगरी है, यानी कि उससे बड़ी कैटेगरी है, ऐसे मान लो। ठीक है? तो इन्होंने यू बैक्टीरिया के एक अलग अलग डोमेन बना दिया, बैक्टीरिया। सेकंड आर्की बैक्टीरिया के इन्होंने अलग डोमेन बना दिया, आर्किया। एंड अब जितने भी रिमेनिंग बचे, जितने भी हैं ये सारे अच्छे यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है? ये यूकैरियोटिक है। तो इन्होंने सारे यूकैरियोटिक को एक डोमेन बना दिया। क्या? यूकैरिया। उस डोमेन का नाम है यूकैरिया। समझ आ रहा है क्या बताया मैंने? कोई रॉकेट साइंस ने बता दिया कुछ कि रॉकेट बनाने का फॉर्मूला, और तुम ढूंढ रहे हो मैथ? यार मैथ बता सर ने, ये तो कुछ था ही नहीं। आज का चैप्टर सिर्फ बेसिक ही था। एक्चुअल में जो चीज पढ़ने वाली है, हालांकि क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, लेकिन जहाँ तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा वो आएगा कल से। कल की छुट्टी है लेकिन, परसों से। कल की छुट्टी है ना? तुम्हारी छुट्टी है ना कल की? अच्छा, तुम्हें भी पता नहीं है कल की तुम्हारी छुट्टी है? क्योंकि कल हमारी मीटिंग है सर के वहां पे जाना हमें, विकास भवन में। जितने भी टीचर्स हैं, मतलब यहाँ पे बुद्धि योजना में। तो इसलिए शायद तुम्हारी कल की छुट्टी रहेगी। मतलब मेरी रहेगी छुट्टी, और टीचर्स की कह नहीं सकता हूँ। ठीक है? परसों हम अलग अलग जितने भी किंगडम्स हैं, कौन कौन से किंगडम, मोनेरा हो गया हमारा, ठीक है, प्रोटिस्ट वगैरह इनको, तो हम फिर अलग अलग किंगडम को पढ़ेंगे। उनके उनके जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें क्या क्या ऑर्गेनिजम्स आएंगे। जैसे बैक्टीरिया ही है, तो बैक्टीरिया पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कैसे अपनी प्रोजनी बनाता है, हालांकि अब तक हमने पढ़ा है कुछ ऐसा। कैसे करता है वो अपनी प्रोजनी प्रोड्यूस? बाइनरी फिजन के द्वारा, है ना? तो हमने अभी तक नाम ही सुना है, हमने बस थोड़ा सा देखा है कि भाई बाइनरी फिजन ऐसे करता है वो। कल वो थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ेंगे परसों को, मतलब कि भाई वो बाइनरी फिजन एक्चुअली में करेगा कैसे। ठीक है? अलग अलग मतलब हमें सारे यहाँ तक पढ़ने हैं इस चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। हमें यहाँ तक पढ़ना है, फंजाई तक। ठीक है? जो कि लगभग भाई 4-5 क्लासेज में खत्म होगा। उसके बाद फिर हमारा नया चैप्टर आएगा, प्लांट किंगडम, जिसमें हम पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट क्या है सब। उसके बाद एनिमेलिया। एनिमेलिया पढ़ाने की जरूरत है मुझे नहीं? मुझे पढ़ाने की जरूरत है एनिमेलिया नहीं? क्यों? आप पढ़ चुके हैं ना? हाँ, तो आपने ये देखो लास्ट वाला किंगडम पहले ही पढ़ दिया, है ना? तो आपने एनिमेलिया पढ़ लिया है। मुझे प्लांट ही पढ़ाना है आपको बस, और ये चीजें यहाँ तक समझ आया सबको? कार्ल लुईस ने कैसे 6 किंगडम बनाए अपने, फिर उनको कैसे डोमेन में रेंज कर दिया। बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया। ठीक है? मतलब जितने भी यूकैरियोट्स है उन्हें यूकैरिया में बना दिया, डिवाइड कर दिया, मतलब डोमेन का अलग ही डोमेन बना दिया, अलग ही कैटेगरी बना दी बड़ी। और उससे पहले आर्किया और बैक्टीरिया। यहाँ तक था हमारा ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। मतलब आज हम सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन ही कंप्लीट कर पाए हैं। हालांकि मैं सोच रहा था आज थोड़ा सा मोनेरा को भी इंट्रोड्यूस कर दूं कि भाई मोनेरा क्या है। हालांकि तुम तो पता आइडिया हो गया, मोनेरा में बैक्टीरिया है हमारे, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, हालांकि प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया ही है। तो हमारे जितने भी क्या मोनेरा में हमारे क्या क्या जाएंगे, बैक्टीरिया भी आ जाएगा हमारा मोनेरा में। और अच्छा, मोनेरा में इनमें से क्या क्या दिख रहा है आपको, मोनेरा में कौन कौन आने चाहिए? और आर्की बैक्टीरिया, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को हमने मोनेरा से ही सब डिवाइड कर दिया है, बस सिंपल। तो इनमें मोनेरा में पढ़ना, तो हमें मोनेरा में बैक्टीरिया पढ़ना पड़ेगा और आर्किया पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? जो हम परसों की क्लास में पढ़ेंगे। इस चीज को, इन जो भी आज मैंने पढ़ा है ना, इसे रिवाइज करके आना है बढ़िया तरीके से। एक बार एनसीईआरटी भी रीड कर लेना। अगर तुम्हें दिखे कि नहीं सर ने कुछ छोड़ दिया है कोई चीज, मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। हालांकि एनसीईआरटी में शायद जो मैंने है वो तो सारा बता ही दिया है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है बस। ऐसा लग रहा है किसी को कि मैंने कुछ छोड़ा है अभी। पढ़ के आना, बाकी देख लेना, जो भी कुछ समझ में ना आए पूछ लेना। ठीक है? ओके। क्राइटेरिया याद रखने हैं सारे अच्छे तरीके से, कि मतलब 5 किंगडम में कैसे किस किस जाने के लग रही है तुम्हें। अच्छा, पानी नहीं जाओ चल।
हालांकि इसमें एक टेबल थी। आज देख, टाइम भी 7:11 बज गए ना। पता नहीं पढ़ने का मन है तुम्हारा। मन मार के बोल दे, मुझे पता है। लग रहा है कि भाग जाए सर किसी तरीके से। बहुत बका दिया सर ने। देखो, इसका टाइम नहीं है, बाकी मैं तो समझा देता। जिसमें टेबल दी होगी लास्ट में, है ना, इसमें जो जो इसमें दिए हुए है ना, मोनेरा वगैरह वगैरह, ये ना इन्होंने अब ये दिया है, ये आफ्टर क्लासिफिकेशन दिया है। मतलब इनका क्लासिफिकेशन कर दिया है किस बेस पर, हमारे 5 क्राइटेरिया के बेस पर। कौन कौन से, तो जो हमारे सेल स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह जो भी मैंने बताई तुम्हें, उसके बेस पे इन्हें क्लासीफाई कर दिया गया है पहले ही। जो इसमें दिया हुआ है ना, अभी ये दिया हुआ है कि उसके बाद उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, नहीं है। जैसे कि सेल न्यूक्लियस हमारा क्राइटेरिया नहीं था 5वें किंगडम का। था क्या हमारा क्राइटेरिया? सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्राइटेरिया था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्राइटेरिया का जिक्र किया मैंने 5वें किया नहीं ना। लेकिन इसमें वो भी दिया हुआ है ना। वो क्यों दिया हुआ है? क्योंकि वो जस्ट फीचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। डिवाइड करने के बाद देख रहे हैं जिसे हम, कि हमने डिवाइड कर दिया उनको। हाँ, उसमें जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्राइटेरिया नहीं है। 5वीं किंगडम क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया नहीं है। याद रखना है ये बात। क्वेश्चन आ जाता है इससे, पूछ लेगा कि भाई चूज द इनकरेक्ट। ठीक है, इसे एक बार देख लेना, बाकी मैं समझा देता, लेकिन टाइम शायद सर आगे हो गए, मुझे लग रहा है केमिस्ट्री वाले। मैं इसे अगले इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। वेलकम। वेडिंग डालो मोनेरा, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हमने बात की थी कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आता है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सोल मेंबर, यानी कि अकेला जो है वो, अकेला मेंबर जो है मोनेरा का, वो कौन है? बैक्टीरिया। सोल मेंबर, सोल का मतलब अकेला, अकेला मेंबर बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया, जैसे कि आपने सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा कहीं भी, जैसे यहाँ पे अभी मैं इस रूम की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पूछूं यहाँ पर कि यहाँ पे बैक्टीरिया होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आपको क्या लगता है? होने चाहिए। बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बहुत इतना तो पता ही होगा ना, कि हम बहुत माइक्रोस्कोपिक है, एक तो हमें आँख से नहीं दिखते, नेक आई से नहीं दिखते, हमें उसके लिए माइक्रोस्कोपी यूज करना पड़ेगा, है ना। तो हम सिंपली बोल सकते हैं भाई यहाँ पे बहुत सारे करोड़ों तक बैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक है। अगर आप कहीं से मान लिया, कहीं मतलब सोइल है कोई, मतलब चलो ये तो एयर की बात हो गई। अगर हम सोइल की बात करें, अगर आप एक मुट्ठी सोइल उठाओगे ना, मिट्टी उठाओगे, उसमें भी आपको 100 से 1000 तक बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। ठीक। लिख सकते हो आप इसको थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज के लिए। इस सोइल में भी लगभग 100 बैक्टीरिया हमें मिल सकते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो हर एक एनवायरमेंट में पाए जा सकते हैं, किसी भी टाइप के एनवायरमेंट में। भाई मिट्टी हो, पानी हो, वायु, मतलब वो जल थल वाला सब, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, वो हमने अपनी कहानियों में, धार्मिक उसमें पढ़ा है, जल थल और पाताल वगैरह, ऐसा कुछ तो हर जगह पाए जाते हैं बैक्टीरिया। ये, और ऐसी कंडीशन को, मतलब हर जगह पाए जाने को, बैक्टीरिया को के हर जगह पाए जाने को, या किसी के भी, अगर कोई चीज हर जगह पाई जा रही ना, उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को हम कोस्मोपोलिटन बोल देते हैं। कोस्मोपोलिटन, कोस्मोपोलिटन तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? कोस्मोपोलिटन इसका मतलब है हर जगह पाया जाना, एवरीवेयर पाया जाना। सिंपल हम लिख सकते हैं एवरीवेयर। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया कोस्मोपोलिटन है। ये कैसे? 100, ये 100 बैक्टीरिया अगर, चलो देखो, ये कोस्मोपोलिटन होते हैं। कोस्मोपोलिटन का मतलब बताया मैंने क्या होता है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि एवरीवेयर पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर। ये, अगर हम देखते हैं बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया जो होते हैं वो हर एक कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। जैसे कि हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन में भी, है ना, मतलब अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है कहीं,
वहां पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब कुछ बैक्टीरिया वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ ऐसी जगह भी रह सकते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा हाँ हाँ, मतलब लो टेम्परेचर पे भी जितनी भी एडवर्स कंडीशन हो सकते हैं ना, हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिटी, एसिड ज्यादा है, तो वहां पे भी सर्वाइव कर जाएंगे ये। क्योंकि इनमें क्या होता है, इनके मतलब मेंबर जितने भी हैं इनके, कुछ मेंबर्स में ऐसी उनके हिसाब से जहाँ पाए जा रहे हैं वहां के हिसाब से अडेप्टेशन होती है। ठीक है, अडेप्टेशन का मतलब पता है ना, अनुकूल, मतलब उसी के अकॉर्डिंग ये रहते हैं, हाँ ढल जाते हैं और अपनी बॉडी में चेंज कर लेते हैं उसी हिसाब से। तो इसलिए हर जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन में भी। यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हाई टेम्परेचर, इसको मैं इसे बना रहा हूँ हाई, ठीक है। हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिटी, एसिडिटी का मतलब बहुत ज्यादा, एसिडिटी का मतलब बहुत ज्यादा एसिड है वहां पे, कोई भी एसिड का नाम तो ना, जैसे HCl ये वगैरह वगैरह, H2SO4। तो अगर कहीं भी एसिड बहुत ज्यादा अमाउंट में है, या एल्कलाइन भी है कहीं पे, मतलब कहीं ज्यादा बहुत ज्यादा बेस भी है, तो ये सारी क्या है, ये सारी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम किसी लिविंग होने की मतलब किसी लिविंग का सोच भी नहीं सकते कि वहां पे सर्वाइव करेगा, जिंदा रहेगा। जैसे हम अपनी बात कर ले, हाई टेम्परेचर पे हम कैसे कैसे हम छाव में मतलब ये सोचते हैं कि छाव मिल जाए, या कहीं ठंडी मिल जाए, हमें AC मिल जाए। ऐसा करते हैं ना हम, क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते उस कंडीशन में, हमारी बॉडी अडेप्टेड नहीं है उस चीज के लिए। ठीक है, अगर अडेप्टेड करना है तो काफी टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक हमें रहना पड़ेगा उसमें, तब जाकर के हमारी बॉडी को आदत होगी उस एनवायरमेंट की, है ना। लेकिन आप अगर सडन रहने वाले हो ठंडे प्रदेश में, और जैसे देखा हो ना तुमने, अमेरिकन है, या उधर ऑस्ट्रेलियन है, और या फिर इंग्लैंड वाले हैं, वो सब ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे राज्य, ठंडे देश हैं, है ना। अगर वे कभी इंडिया में आ जाते हैं तो यहाँ की गर्मी झेल नहीं पाते, वो तुम्हें पता होगा, उन्होंने जनरली अगर देखा होगा कभी मूवीज वगैरह में, छाता लेकर रखते हैं वो इसलिए रखते हैं क्योंकि वहां उन्हें आदत ही नहीं है उस चीज की। भाई में रहने वाले हैं 10 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस वाले में, हमारे यहाँ हो रहा है 45 50, जहां आदमी भुन जाए, जहां अगर एक चिकन को रख दे वो भुन जाए, वहां पे कबाब बन जाए उसका। तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया लेकिन ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया हर जगह पाया जा सकता है। समझ आए? ये मैंने बताया कोस्मोपोलिटन का क्या मतलब है। हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक एसिडिक एनवायरमेंट, हाई सल्फर एनवायरमेंट, मतलब बहुत ज्यादा सल्फर है, अगर कहीं सल्फर है ना वहां भी एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वहां स्ट्रेस बन जाता है सल्फर की वजह से। पता है ये? तो जैसे आपने सुना होगा सल्फर के झरने, ऐसा कुछ, हॉट स्प्रिंग्स, सुना है कुछ ऐसा हॉट स्प्रिंग्स, जहाँ पे क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी होता है, और साथ ही साथ वहां पे ना एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब वहां पे क्या होता है, H2S जो होती है गैस है, H2S, ठीक है, वो ऐसे मतलब ऐसे लिक्विड फॉर्म में बरसती रहती है, इसलिए मुझे उन्हें स्प्रिंग बोल रहे हैं। स्प्रिंग का मतलब झरने होता है ना, स्प्रिंग का मतलब झरने होता है ना, तो हॉट स्प्रिंग्स उन्हें बोलते हैं, मतलब हॉट स्प्रिंग्स मतलब गर्म झरने। यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। क्या हुआ? ओ, ये बॉलीवुड से रिलेट कर रहे हो तुम। फिर इसमें ऐसे आने की क्या बात है? ठीक है, तो देखो हॉट का मतलब गर्म होता है, ठीक है। ये देखो, ये वही बात है इंग्लिश वाली, लिविंग लिविंग लैंग्वेज का फॉल्ट। पहले इसका मतलब गर्म होता था, अब इसका मतलब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भी करते हैं, है ना, किसी ह्यूमन को। ठीक, तो ऐसा होता है यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स में, हाई टेम्परेचर होता है, हाई सल्फर होता है, हाई एसिडिटी होती है। तो ऐसी ऐसी कंडीशन में जहाँ और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता ना, वहां पे बैक्टीरिया रहते हैं। समझ आया यहाँ तक? तो यहाँ पे लिखना है सोइल मेंबर, ये सोल मेंबर है, यानी कि अकेला बैक्टीरिया ही होता है इसका मोनेरा में, और सोइल में लगभग इतने पाए जा सकते हैं, जनरल नॉलेज के लिए ऐसे बताने के लिए। वो कोस्मोपोलाइटन है, ये वाली बात बहुत याद रखनी है, मतलब बहुत ज्यादा, कि एवरीवेयर हर जगह पाए जा सकते हैं। ठीक। अच्छा, अगर मैं कहूँ यहाँ कहूँ, हालांकि जवाब दे दोगे आप, सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूँ सबसे ज्यादा स्पीसीज किस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती होगी आपको, स्पीसीज की बात की है मैंने, स्पीसीज की बात की है मैंने, पढ़ा है कुछ ऐसा? प्लांट, आर्थ्रोपोड है ना, मतलब इंसेक्ट्स होते हैं उसमें, जनरली इंसेक्ट होता है जो उसमें, आर्थ्रोपोडा में भी बहुत सारे आते हैं, ऑर्थ्रोपोडा में भी बहुत सारे क्रस्टेशियन हैं, जिसमें हमारे केकड़े वगैरह आ जाते हैं। अभी आप शायद इसमें लेवल पे नहीं पढ़ोगे से, या पढ़ाया है मैम ने? हाँ, ये पर लेवल की बात थोड़ी, BSc लेवल की। तो मतलब ऑर्थ्रोपोडा एक पूरा बड़ा ग्रुप है। ऑर्थ्रोपोडा एक फाइलम है, हमें पता है ना फाइलम है, तो यानी कि एक बड़ा ग्रुप है। फिर उससे छोटा ग्रुप जाते हैं हम क्लास में, क्लास एक छोटा ग्रुप है जिसमें इंसेक्ट एक क्लास है, इंसेक्ट एक क्लास है, तो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, हालांकि ऑर्थ्रोपोडा भी पाए जाते हैं, लेकिन इंसेक्ट में भी इतनी ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है, बहुत ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्पीसीज किसकी पाई जाएंगी, पाई जाती है ऑर्थ्रोपोडस की, या इंसेक्ट्स की। अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा नंबर में कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा या पाया जाता है,
वो कौन सा होगा सबसे ज्यादा नंबर में? मैंने इस चीज की बात नहीं की और यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज़ में। मक्खी। मक्खी कितने टाइप के कितने कुछ ऐसे भी रीजन है जहाँ पे मक्खी एग्जिस्ट नहीं करती, उनके लिए वहां पे एनवायरमेंट नहीं है। मक्खी यहाँ इंडिया में तो पाई जाती होगी। मक्खी देखा होगा तुमने, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ कि पाई जाती होगी नहीं, पर ऐसा मान लो मक्खी गंदगी पाती है ज्यादा। और तुमने सुना है कि इंडिया बहुत ज्यादा गंदा देश है। सुना है ना? है ना? सुना है ऐसा? अदर कंट्रीज बहुत साफ सुथरी है, तो क्या वहां मक्खी होने के चांस हैं? कम होंगे। होंगे पर कम होंगे। लेकिन इंडिया में मक्खियों का पूरा झुंड बना रखा हमने घर बना दिया उनके लिए। क्यों भाई? गंदगी कर रहे हैं हम बहुत ज्यादा, हर जगह गंदगी, तो मक्खी ज्यादा आएंगी वहां पे। तुम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा है। ऐसी चीज बताओ जो मैंने तुम्हें बता भी। चलो सोचो थोड़ा सा और कोई सोचो। तो ये देखो ना, तुम सोचो बिल्कुल, जब मैं बोल रहा हूँ कि एक मुट्ठी बैक्टीरिया में, सॉरी एक मुट्ठी, अगर हम सोइल ले उसमें 100 बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, और अगर मैं बात करूँ इस रूम में ही करोड़ों बैक्टीरिया हैं, तो इतने तो कोई प्लांट भी नहीं है। कितने भी जितने प्लांट लो कुछ भी नंबर में इतने है ही नहीं वो, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है। तो कितने पाए जा सकते हैं? मतलब एक से, अगर मैं इतना इतना वॉल्यूम लूँ ना, 1 mm क्यूब का वॉल्यूम भी लूँ, उसमें भी कई कई हजार बैक्टीरिया होंगे, ऐसा मान के चलो। तो देखो कितने हैं अर्थ पर। तो सबसे ज्यादा नंबर में कौन होगा? सर आगे का, ये कौन थे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे ज्यादा नंबर में पाए जाने वाले हैं। और स्पीसीज किसकी ज्यादा है? इंसेक्ट्स या आर्थ्रोपोड्स की। पता कितनी? हमने पढ़ा था 17 लाख से 18 लाख पूरे सारे ऑर्गेनिजम्स की पढ़ी थी हमने। है ना? उनमें से लगभग 12 लाख, 17 लाख में से 12 लाख इंसेक्ट इंसेक्ट हैं। कितनी बड़ी बात है। मतलब इतनी स्पीसीज है, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नंबर तो अलग बात है। स्पीसीज का मतलब क्या बताया था मैंने? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बोला है मीन गैस का। प्रजाति प्रजाति, हिंदी इंग्लिश पूछ रहा हूँ मतलब मैं। इंग्लिश हिंदी की क्लास नहीं चल रही है यहाँ। हाँ। हाँ मतलब, यार कैसे बताओ तुम्हें, मैंने डेफिनेशन भी लिखवाई थी। मैं भी जनरल टर्म पूछ रहा हूँ, मैं साइंटिफिक लैंग्वेज उस पर गया ही नहीं अब तक। चलो, स्पीसीज अगर मैं मान रहा हूँ कि स्पीसीज है इतने लाख, तो क्या है वो? हाँ, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इतने टाइप्स के हैं लगभग 12 लाख। रिमेनिंग कितने बचे? 17 में से 12, 5 उसमें से है फिर प्लांट वगैरह और सब। याद रखना इस चीज को, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बस। अभी हम यहाँ बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया देखो। तो बैक्टीरिया हमने देखा, ये भी कॉस्मोपोलाइटन है। ठीक है, इनमें न्यूट्रिशन किस टाइप का पाया जाता है? सोचो, मैंने भी पढ़ाया किंगडम में। अभी पिछले किंगडम में मैंने पढ़ाया था कुछ। बैक्टीरिया को हमने अलग उसमें रखा था, मोनेरा में, है ना? मोनेरा में। ठीक। उससे पहले प्लांटी में रखा गया था उन्हें, सेल वॉल के बेस पर। ठीक है। अच्छा चलो खैर, बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटरोट्रोफिक होते हैं, मोस्टली हेटरोट्रोफिक होते हैं। हालांकि कुछ ऑटोट्रोफिक भी पाए जाते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, मैंने बताया था ना। ब्लू ग्रीन एल्गी में ना क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस वजह से वो अपना खाना बना सकता है। ठीक है। और इसीलिए एल्गी भी उसे उसे इसलिए ही नाम दिया गया था, क्योंकि वो कलर में हरा था, ग्रीनिश कलर था वो। ठीक। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया, मतलब मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ बस शॉर्ट टर्म में। बाकी तो सब हमें पता ही है, बैक्टीरिया की बात हो गई यहाँ। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये हेटरोट्रोफिक होते हैं, मोस्टली हेटरोट्रोफिक। यहाँ पे लिखो मोस्टली हेटरोट्रोफिक। ठीक है। सम ऑटोट्रोफिक। यानी कि इसमें से मोस्टली जो है वो हेटरोट्रोफिक है। हेटरोट्रोफिक का मतलब दूसरों से अपना खाना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि, और ये हेटरोट्रोफिक में भी क्या हो सकते हैं? हेटरोट्रोफिक में भी ये बहुत टाइप के हो सकते हैं। जैसे अगर सुना हो ना आपने, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सुना है कुछ ऐसा? पैरासिटिक में होते हैं जो, क्या होते हैं? होस्ट पे सरवाइव करते हैं। मतलब, और उसमें भी दो कैटेगरी हो सकती है और भी। यानी कि या तो आउटर बॉडी पे हो सकते हैं वो, जिनको एक्टो बोलेंगे हम, और एक एंडो। हाँ। तो दो तरीके के पैरासाइट हो सकते हैं, एंडो और एक्टो। ऐसे ही बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो चलो मुझे किसी बैक्टीरिया का नाम बताओ जो एंडो पैरासाइट हो। ये आपने पढ़ा है, सुना भी है, अपने लाइफ में फील भी किया है, और आपको हुआ भी है उसकी हेल्प से कुछ ना कुछ। हाँ, जैसे कि साल्मोनेला टाइफी है ना, क्या होता है उससे? टाइफॉइड फीवर। तो क्या वो पैरासाइट है? नहीं। क्या मुझे पैरासाइट बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी बॉडी के अंदर रह रहा है वो, तो वो ऐसे पैरासाइट रह रहा है। यानी कि बॉडी के, तुम्हारी बॉडी के अंदर रह रहा है, इसलिए वो एंडो पैरासाइट है।
और पैरासाइट हम उसे बोलते हैं जो दूस किसी भी ऑर्गेनिज्म से, अदर अनदर ऑर्गेनिज्म से, या सेम भी हो कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरे इंडिविजुअल या दूसरे मेंबर से अपना फूड ले रहा हो, या तो उसके ऊपर रहकर, मतलब उसकी बॉडी के आउटर आउटर उस पर, या फिर उसकी बॉडी के अंदर, उसे हम पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है। तो साल्मोनेला टाइफी क्या है? एक ह्यूमन एंडो पैरासाइट है। ठीक है। उसका क्या, उसका मकसद है तुम्हें फीवर कराने का? क्या उसे पता है कि तुम्हें फीवर कराना है? उसका मकसद क्या है? अच्छा, तुमसे क्या गोल है इसका? जिस तरह तुम्हारा नीट नीट क्रैक करना है, उस तरीके से उसका क्या है? लाइफ साइकिल क्यों कंप्लीट करने उसे? मतलब गया किस चीज के लिए था? उसे पता है कि मेरी लाइफ साइकिल ये है। ज्यादा उसे क्या चीज पता है? बस कि मुझे खाना लेना है, जिंदा रहना है। हाँ, बाकी उसमें ओबीसी बात है, जब वो खाना लेगा तो भाई ग्रोथ होगी उसमें, तो लाइफ साइकिल चलाएगा अपनी वो, है ना? सिंपल यही है कि मतलब अपना खाने ले रहा है और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कर रहा है। उसका ये मकसद नहीं है कि तुम्हें फीवर करवाएगा वो। उसे नहीं पता फीवर क्या होता है, वो तो एक उसका आउटकम है, आउटकम रिजल्ट है उसका, कि उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी एक रेस्पॉन्ड कर रही है, जिससे जिससे वो बैक्टीरिया मर जाए, इसलिए फीवर होता है तुम्हें, और कुछ नहीं है। ठीक है। खैर, इतना ये हमारा बहुत, मैं बहुत ज्यादा आउट चला गया ज्यादा डीप हो गया ना। ठीक है, मैं थोड़ा सैलो ट्राई करूंगा कि मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से रखूंगा। खैर, यहाँ तक समझ आया ना? हाँ, तो यहाँ पे हमने बोला कि मोस्टली हेटरोट्रोफिक होते हैं और कुछ ऑटोट्रोफिक भी होते हैं, जैसे कि इसमें लिख सकते हैं। चलो यहीं पे, बाकी तो हम आगे भी बात करेंगे, जैसे कि ब्लूग्रीन एलगी, क्योंकि ये क्या होता है, ग्रीनिश कलर का होता है, मतलब इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस वजह से ये ऑटोट्रोफिक को शो करता है। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, सिंपल होते हैं बहुत ज्यादा। इनकी बॉडी क्या होती है, यूनिसेलुलर है, तो सिंपल होंगे, है ना? बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, सिंपल ऑर्गेनिज्म, ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। अब शायद समझ में आना बंद हो गया तुम्हारे। क्या लिख दिया मैंने? चलो भाई। और ये ना बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने बात की है यहाँ पर कि ये हर जगह पाए जाते हैं, है ना? एडवर्स एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन का मतलब है एक, जो जीने के लिए एक सुटेबल कंडीशन होनी चाहिए ना, फिक्स टेम्परेचर, है ना? फिक्स टेम्परेचर, और भाई खाना इतना, ये वो सब, उससे अगर अलग कंडीशन मिल रही है, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्स कंडीशन, यानी कि नॉर्मल कंडीशन नहीं है, एबनॉर्मल कंडीशन है अभी। तो जब ये एबनॉर्मल कंडीशन में रह रहे हैं, है ना? चलो हम आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? हम नेक्स्ट क्लास में रखते हैं।